जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी जनों, बड़े अच्छे भाव विचार में जब भी सत्संग में और तो सामने शरीर को हमेशा अंदर में भाव रखो कि सेवा करके अपने मन बुद्धि चित्त को आप साफ रखेंगे, क्योंकि गंदगी में कोई पूजा कोई सेवा स्वीकार नहीं होती। जो भी करो वो अच्छे भाव विचार में करो ताकि उसको आपको अच्छा लाभ मिले। जब ऐसा समय आपको मिल जाए तो तुमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पर मालिक की दया हो गई। आज ये कलयुग का समय इतना खराब कि कोई अच्छी बात सोच ही नहीं सकते, अच्छा काम कर ही नहीं सकते हो, और कोई सच्चे अच्छे काम में आपका सहयोग नहीं करेगा। इतना ये खराब समय है। फिर भी मालिक की दया हो रही है कि आपको समय से अच्छे काम और अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जाए, तो उसका लाभ लेना चाहिए। पहली बात तो मन इतना खराब कि अच्छा सच्चा न सोचने देगा न करने देगा, न अच्छे सच्चे रास्ते की तरफ आपको चलने देगा। क्यों ये तीन युगों से ये तो काल की तरफ और काल माया की बनाई व्यवस्था भोग की तरफ बराबर प्रेरणा देता रहता, उसी तरफ आपको खींचता रहता। लेकिन जब समर्थ मालिक आया तो उसने आपको सच्चे अच्छे रास्ते की तरफ चलने की प्रेरणा और शक्ति सब दिया। बिना उसकी दया के तो आप इधर मुड़ ही नहीं सकते। जब ऐसी घड़ी ऐसा शुभ समय आपको मिल गया तो उसका लाभ लेना चाहिए। बिना सत्संग के, बिना संत महापुरुषों के वचनों के, बिना उनकी दया के ये परमार्थी रास्ते पर कोई चल नहीं सकता। क्योंकि ये रास्ता अभी इस कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत महापुरुषों का आगमन हुआ। उन्हीं ने इस रास्ते को सामने रखा कि मुद्दतों से युगों से फंसी जीवात्मा काल माया के देश से निकलकर अपने सही सच्चे और सुंदर आनंद में प्रकाश में देश की तरफ चल पड़े। ये रास्ता उन्होंने खोला, अन्य युगों में रास्ता नहीं खुला था। कोई जीवात्मा इधर से उधर जा नहीं सकती थी। काल माया ने इतने बंधन और इतने कर्मों के जाल को बना के रखा है कि बिना सदगुरु दयाल की दया के आप निकल नहीं सकते। और उसने चारों तरफ जीवात्मा के पैरा लगा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। ये 5 शत्रुओं में आप किसी को परास्त नहीं कर सकते। सब तुमको दबा के पकड़ के रखे हैं, लेकिन सतगुरु दयाल ने ये जो रास्ता आपको दिया कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये 3 ऐसे रास्ते हैं। अगर इनको आपने सही और सच्चे अच्छे तरीके से अपना लिया और सतगुरु के वचनों पर और सतगुरु पर विश्वास कर लिया तो फिर ये काम करो लोभ मोह अहंकार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हारे पर जबर जोर नहीं कर सकते, अपना दबाव नहीं दिखा सकते, लेकिन बगैर उनकी दया के तुम चाहो कि हम कुछ अपनी शक्ति से कर लेंगे, अपने सोचने विचारने से कर लेंगे, तो जीव के बस का कुछ नहीं। ये तो दया पर निर्भर है। इसीलिए कलयुग में कृपा साथ है, क्रिया साथ नहीं। अगर क्रिया साथ होती तो आपको कितने दिनों से नामदान मिला, अगर आप कर सकते तो कर लेते अब तक। तो क्रिया साथ नहीं है, कृपा साथ। जब उनकी कृपा हो जाएगी और दया मेहरबानी मिल जाएगी तो एक काम आपका बहुत जल्दी हो। किसी की दया कृपा पाने के लिए उसके हुक्म आदेश का पालन करना होगा, उनके अनुसार चलना होगा। अपने मन मुताबिक चलोगे तो बस से चले जाओ, क्योंकि मन निकलने के लिए कभी राजी ही नहीं होगा, क्योंकि वो मुद्दतों से इस काल के जाल में और भोगों में फंसा पड़ा है और किसी भोग को छोड़ना चाहता नहीं, क्योंकि भोगों का गंदा रस लेते लेते इतना गंदा और खराब कमजोर हो गया, ये स्वतः अपनी ताकत से निकल नहीं सकता। अब इसको तो सहयोग चाहिए, लेकिन जब सहयोगी आ गए, सहयोग देने लगे, तो आपने उसको समझा नहीं कि हमारे सहयोगी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे हमदर्दी हैं, हमारे रहबर रहनुमा हैं। अगर इस बात को आप समझ लेते, जान लेते, पहचान लेते, तो आप अब तक अपने परमार्थी नगर पर चल पड़ते और जीवात्मा का काम शुरू हो गया होता। लेकिन आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं कि हमारा यहाँ मृतलोक मंडल में हमारा सहयोगी कौन है, हमारा हमदर्द कौन है, हमारा रक्षक और हितैषी कौन है। लेकिन तो और जब बताने समझाने लगे हर तरह से, अपने उन वचनों को सुनाकर, जिन वचनों को सुनकर काल माया के देश से आप बचाओ और ये जीवात्मा दोजख नरकों से बचाए, उन वचनों को आके सुनाया। उन्हीं के वचनों को कहते हैं सत्य वचन। ये सत्य के वचन, सत्य का रास्ता, सत्य की युक्ति और सच्चित आनंद पाने वाला और सत्य देश पहुंचने वाला। लेकिन बात यह है, जब समझ में आ जाए तो, लेकिन धीरे धीरे लगे रहोगे, सत्संगों में आते जाते रहोगे, आए वचनों को मानते रहोगे, सेवा में लगे रहोगे, नाम की कमाई करते रहोगे, तो धीरे 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 ये सब समझ में आपको आने लगे। लेकिन एक बार की कुछ नहीं, क्योंकि बहुत समय निकल गया फंसे फंसे, और वो इसी को अपना सच्चा अच्छा आनंद मान रहा है, सच्चा अच्छा रास्ता समझ रहा है। लेकिन जब संत महापुरुषों के सत्संग में आओगे, वचनों को सुनोगे, सेवा में लग जाओगे, तब आपकी समझ में आएगा कि सच्चा क्या है और झूठा क्या है और असली क्या है, मतलब यानी और नकली क्या, ये सब आपकी समझ में हो जाएगा। इसलिए जो मौका मिला है, आप यहाँ आए हो, घर गृहस्थी परिवार को छोड़कर, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी, अपने इस परिवार को पालन पोषण के काम को बंद करके आए हो, तो कुछ अध्यात्म की कमाई करो। जैसे सुबह घंटा सन बजे फौरन आप तुरंत बिस्तर छोड़ के आए, तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सी दया होने जा रही है, तुमको किधर की तरफ मोड़ा जा रहा है और किधर की तरफ चलाया जा रहा है और चलाने की युक्ति और प्रयास किया जा रहा है, आपको तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये रास्ता कभी था नहीं और इस तरह किसी ने मेहनत कभी की नहीं और किसी ने ऐसी युक्ति आपको बताई नहीं। तो सुबह जैसे घंटा सन बजे, ये घंटा सन, ये निरंजन की आवाज, ये निरंजन की आवाज। निरंजन की आवाज का मतलब निरंजन के देश से, काल माया के देश से निकलने के लिए अब तुम खड़े हो जाओ और आलस्य और निद्रा
जो काल का सामान इसको छोड़ो और दयाल के सामान को पकड़ने के लिए, दयाल की युक्ति पर चलने के लिए अब तुम खड़े हो जाओ और अपने असली काम, जो तुम्हारा मानव जीवन का असली लक्ष्य कि प्रभु प्राप्ति का है, और जो संत महापुरुष आए उन्होंने प्रभु नाम जगाया, उस प्रभु नाम की कमाई के लिए आपको खड़ा होना। और आ जाओ धीरे से। जो प्रार्थना है वो सदगुरु से दया मांगने की। अगर हम सब लोग सच्चे भिखारी दया की भीख मांगने की बन जाए तो ये काम तुम्हारा सफल है। तुम काल के दरवाजे, माया के दरवाजे पर काल माया के सामान की भीख मांगते रहते हो, उसी में फंसते और जकड़ते रहते हो, और फिर उसी में सच्चे रास्ते की भूल हो जाती है। तो आप मांगो तो दयाल के घाट पर मांगो। मेरे प्यारे गुरु दातार मनता द्वारे करो। ये मांगने वाला युगों युगों का भूला बिछड़ा, इसने मांगना जाना नहीं, मांगना सीखा नहीं कि दरबार पर क्या मांगा जाता और कौन सी भीख हमको सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा कर देगी। तो सतगुरु दयाल के दरबार में आकर दया की भीख मांगो कि हम पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो, मेरे शैतान मन को ठीक कर। इसकी सोच और समझ ये सब अपनी तरफ मोड़ लो, अपने बचनों की तरफ और अपने अनिल सेवा परमार्थी सेवा की तरफ, और जो आपने नाम को जगाया उस नाम की तरफ हमारे शैतान मन को मोड़ लो। जब इस तरह की भीख मांगोगे तो जरूर आपको मिले, क्योंकि वो दयालु हैं। उन्होंने समय से दया का दरबार लगाया है, दया का द्वार खोला है हम सब जीवों को दया देने के लिए। लेकिन आपको मांगना नहीं आता, दरबार में आना नहीं मालूम, कैसे आया जाता, कैसे बैठा जाता, क्या चिंतन किया जाता और किसकी भीख मांगी जाती है। उस भीख से हमारा कौन सा काम हो जाएगा, आपको कुछ नहीं बात। क्योंकि अभी आप सोने में पड़े, इधर भी सो रहे उधर भी सो। ये सोने का काम कब बंद करें। इस निद्रा तंद्रा भाई जमुहाई से जो काल का सामान है, इससे आप कब निकलोगे। तो एक घंटा से क्यों बजता, ये निरंजन की आवाज है। घंटा संग बजाकर आपको लंदन के देश से निकलने की सूचना दी जाए। चलो निकलो निकलो, चलो चलो, अपना नुकसान कर ले। सोते सोते तो इतना जीवन कर गया। अब जागने की घड़ी, जागने का अवसर मौका एक मिला है, उसमें भी आप सोते। तो कम से कम यहाँ आए हो तो कुछ तो सीखो, कुछ अपने मन को मोड़ो और उधर की तरफ चल पड़ो। इधर तो मन को लगाकर बहुत देख लिया, क्या मिला, रोना मिला, रो रहे हो। इस दरबार में सब रोने हुए नहीं, सब परेशान, सब तरह तरह की बीमारी, झगड़े झंझटों से बहुत परेशान। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ परेशानी मिली, जिसने परेशानी दी, जिसके सामान को पकड़ कर परेशानी हमने पैदा की, आज उसी सामान को छोड़ने की आवाज घंटा सुन, ये निरंजन की आवाज। अब तुम्हें निर्जन के देश से निकलना और अपने सच्चे की तरफ चलना है। इसलिए इस निद्रा को त्यागो, इस भोगों की प्रगाढ़ निद्रा से निकलो और बाहर खड़े हो और अपने सच्चे देश की तरफ चल पड़ो, जहाँ पर निद्रा का कमी, कोई मान्यता नहीं, कोई जीवात्मा, आत्मा तो यहाँ भी नहीं सोती,
लेकिन चूंकि मन के साथ बंधी है और मन यहाँ भोगों का रस लेते लेते इतना कमजोर हो गया, बेहोश हो गया, तो सोता तो शरीर थक जाता, गिर जाता। इसी बेहोशी को आप निद्रा कहते, लेकिन न मन सोता न जीवात्मा सोता। क्यों? वो जब तक अपने घर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको सही निद्रा आएगी ही नहीं, और नींद का मतलब समझेंगे नहीं। तो इसलिए ये सारा समझा करो कि घंटासन क्यों बजाया जाता है और कोई वजह नहीं बजाया जा सकता था। तो यह समझाने के लिए ये घंटासन काल माया की आवाज है, यानी मतलब काल भगवान जिसे निरंजन कहते हैं उसकी आवाज है। तो उसकी आवाज से लगाई जा रही, अरे भाई उसके देश से निकलो और अपने देश की तरफ चलो, तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा। ना तुम उसके देश से निकलना चाहते हो, ना अपने घर पहुंचना चाहते हो। केवल यार मुसीबत आपत्ति पड़ी, कोई परेशानी आई तो आप रोने लगे, तब तो तुम्हारे अंदर रोता है कि हमें शांति दे दो, हमें सुख दे दो, अमन चैन दे दो, लड़ाई झगड़े खत्म कर दो, बीमारियां खत्म कर दो। तो जब उसी के देश में बैठे हो, वहीं बैठ करके प्रार्थना करते हो, तो कैसे निकलोगे? तुमको तो आत्मा के घाट पर बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलेगी, ये शरीर नहीं मिलेगा, ये मन भी और बुद्धि और चित्त भी नहीं मिलेगा। सिर्फ केवल जीवात्मा परमात्मा की है, वही परमात्मा के पास जाएगी। अब ये जरूर है कि शरीर में बैठी है, तो शरीर बैठने के नाते कि चलो मेरा घर है भाई, अपने घर को भी पाक साफ रखें, इसको भी थोड़ा पाक साफ कर लें, क्योंकि इसमें रहना है और इसी में रहकर अपना काम बनाना। तो इस नाते तो ठीक है, बाकी है जीवात्मा का घर नहीं है। जीवात्मा को मृत्युलोक मंडल में उसकी इच्छा के अनुसार मुताबिक जब उतारा गया, तो इसको कोई न कोई रहने की जगह चाहिए, क्यों जीवात्मा बगैर शरीर के रह नहीं सकती, ये शरीर को चाहिए कोई न। अब वो मन के कर्मानुसार शरीर मिला, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, लेकिन बराबर मन के साथ लगी रही और देखती रही कि मन ये सब तरह तरह के कर्म और भोग करके इन शरीरों में आ रहा, लेकिन इसको मिल क्या रहा? केवल जन्म मरण, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, इसके अलावा तो इसके हाथ कुछ लगा नहीं। और ये ऐसे अगर कर्म करता रहेगा तो जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। जब छुटकारा नहीं मिलेगा तो अपने घर कैसे जा सकेगा? और मैं इसके साथ बंदी हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जब तक तुमको साथ में नहीं ले लूंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। अब बेचारी वो वचनबद्ध है, क्या करें? देखो संग का कितना बड़ा दोष होता। जब जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, अजर अमर चेतन अविनाशी है, जब वो फंसी पड़ी है तो तुम कैसे निकलोगे? और तो निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कोई निकालने वाला मिल जाए, दया करते है और अपनी युक्ति, अपनी नाम डोर शब्द डोर पकड़ा दे कि जरूर उसको पकड़ो और जल्दी से चलो अपने घर की तरफ। अगर विश्वास हो जाए नाम डोर शब्द डोर पर कि हमको निकलने के लिए पकड़ाई गई, तो आप फट से पकड़ लोगे, निकल लोगे। लेकिन अभी विश्वास ही कहाँ हो? कितने लोगों ने नाम डोर को समझा? जो नामदान दिया गया, इसको 60 बरस हो गए, कितने लोगों ने पकड़ा, कितने लोगों ने समझा और कितने लोगों ने इसी नाम को अपना सच्चा आधार बनाया। तो बात तो समझने की, जब समझ लोगे तो काम बन जाएगा। उधर से जो भी इधर आया, सब सामान तुम्हारी संभाल के लिए दिया गया। अब तुम उस सामान को अपनी समाज सुरक्षा का समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप उस पर गौर ही नहीं करते। यहाँ आए हो तो एक ही वचन को सुनो। ये वचन आपको कई किताबों में लिखे नहीं मिले, और ये दोबारा आपको नसीब भी नहीं, और बिना इन वचनों के तुम बच भी नहीं सकते।
यहाँ तुम्हारा बचाव काल माया से कोई कर नहीं सकता। वो इसीलिए इन वचनों को सदगुरु दयाल ने समय से आपको सुनाया कि वचनों को सुनो और सुन करके गुनो और धुनो और बस फौरन वचनों को पकड़ो और चल पड़ो। जब वचनों को पकड़ लोगे यही वचन तुमको इधर से उधर की तरफ ले जाएंगे और कोई रास्ता यहाँ है ही नहीं। लेकिन तुम काल के वचन पकड़े हो बहुत दिनों से, ये हमारा घर, हमारा मकान, दुकान, जमीन और पत पत्नी, बाल बच्चे, ये सब हमारे हैं। अरे भाई तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं। तुम आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमारा क्या है और पराया क्या। अगर अपने पराये का ज्ञान हो जाता तो अपने को पकड़ लेते, पराये को छोड़ देते आप। तो क्योंकि बहुत दिनों से तुम ये पकड़े और उसी को यानी पकड़ कर अपना मान बैठे। अगर तुम्हारा शरीर होता तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए। फिर ये अचानक क्यों परवाना आ जाता है भाई शरीर खाली करो खाली को। उसी समय सोचना चाहिए कि अगर हमारा होता तो हमसे पूछा जाता कि चलो भाई समय आ गया, मैं तुमको लेके चलूंगा। तो हमसे तो किसी पूछा नहीं, अचानक परवाना आया, कहा नहीं बहुत समय तुम्हारा पूरा हो गया, अब इसे खाली करो। जीवात्मा को कहा खाली करो। ये घर तुमको मुस्तकिल रहने के लिए नहीं दिया गया था। ये घर मनुष्य मंदिर इसलिए दिया गया कि इसमें अपना काम बना लो। किसी संत महापुरुष की शरण में जाकर उनकी खिदमत और सेवा, उनके वचनों को मानकर हुकुम आदेश का पालन करके तुम धीरे से अपना काम बनाओ और इस मनुष्य मंदिर से निकल कर अपने घर को चलो। लेकिन इतनी बात अभी समझ में नहीं आई कि ये घर तुम्हारा है कि किसी का दिया हुआ, कि तुमने बनाया उसको। कहा कि ये पंच भौतिक शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को बनाकर मालिक ने तैयार। किसके लिए? जीवात्मा को रहने के लिए। जितने दिन के लिए, जितने समय, ये मतलब यानी जिसे आप ये महीना साल यानी बनाते मानते हो, उतने दिन के रहने के लिए। और कहा जब रहो, जब पता चल गया कि तुम्हारा नहीं है, एक दिन खाली करना पड़ेगा, तो इससे अपना काम बनो। जितनी जल्दी हो सके काम बनो। अब अभी आपको यही नहीं मालूम कि तुम्हारा काम है क्या, कौन तुम्हारा काम कौन पर है। तुमने जो ये शरीर के इंद्रियों से जो आप काम करते हो इसको अपना मानते। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं, इंद्रियां तुम्हारी नहीं, तो काम तुम्हारा कैसे? तो काल अपने काम में आपको लगाए और काम असली जीवात्मा का, दयाल का। क्योंकि जीवात्मा दयाल देश की रहने वाली। जब तक कोई दयाल देश से संत सतगुरु नहीं आएगा और आपको सही सच्चा रास्ता इस मनुष्य मंदिर में नहीं बताएगा, तब तक तुम यही नहीं सोच पाओगे कि हमारा सच्चा अच्छा रास्ता है को। यहाँ फंसने वाले रास्ते सच्चे हैं कि निकलने वाले रास्ते सच्चे। अब शरीर इंद्रियों वाले रास्ते तो जान गए, लेकिन जीवात्मा का रास्ता नहीं माना। शरीर इंद्रियों के लिए आप जो करते हो खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार मत हो, तो इससे शरीर का सामान मिल जाएगा, शरीर का सामान, लेकिन जीवात्मा का सामान नहीं मिलेगा। और जब तक जीवात्मा का सामान देने वाले संत सतगुरु नहीं आएंगे तो आपको कोई दे भी नहीं सकता। जीवात्मा का सामान है नाम। ये नाम को भी जो जगाया जाए, जिसने जगाया हो वो नाम काम करेगा। ये सुना, अगर किसी ने सुना दिया तो काम नहीं होगा, क्योंकि जगाने वाले को मालूम है कि नाम किस लिए, किस काम के लिए जगाया गया और ये नाम किस तरह काम करेगा।
और सुनाने वाला बेचारा क्या जाने, उसने कान से सुन लिया और नकल करके फिर सुनाने लगा। तो उस सुनाने वाले से काम नहीं होगा, जगाने वाले से काम। उससे मालूम है कि नाम किस काम के लिए जगाया गया और वो काम होगा कैसे, उसको सब कुछ मालूम। तो उसी विधि विधान से उसने आकर के आपको नाम की महिमा बता दी। कहा कि काम तो करते रहो, शरीर इंद्रियों से काम करते रहो और जिह्वा से नाम जपते रहो, तो तुम्हारे दोनों काम होते रहेंगे। इधर शरीर इंद्रियों का यानी काल का भी काम और उधर दयाल का भी काम हो जाए। अब आपने अगर ये सीख लिया तो ये काम सब, लेकिन तुमने तो काम तो शुरू किया लेकिन नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तुमने प्रभु भजन क्यों छोड़ दिया। ये अगर काम साथ में लगाए रखते कि चलो शरीर इंद्रियों से शरीर इंद्रियों का काम होगा और जीवात्मा का काम अंदर से शुरू, क्योंकि जवान तो कोई काम करती नहीं, जिव्या खाने के सिवा कोई काम नहीं और बाकी खाली रहती है। तो शरीर इंद्रियों से तो आपको मना नहीं काम करिए, लेकिन जिव्या खाली रहती है तो काम करते रहो, नाम जपते रहो, मीठे भजन अपने आप हो रहा। उसके लिए समय आपको निकालना नहीं पड़ा, लेकिन ये बात समझ में आ जाता। जब काम करते हो तो हाथ पैरों से काम करते, मन बुद्धि जिससे काम करते। जीवात्मा तो इधर का काम करती नहीं है, क्योंकि इधर के काम से उसका कोई मतलब नहीं है और इधर के काम उसको सहयोगी ने उसका करेंगे। वो तो चुपचाप देख रही कि ये बेचारा भोला भटका मन कब सुने कब समझेगा, रोज उसी काम को कर रहा, उसी से परेशान हो रहा और ये समझ नहीं पा रहा कि परेशानी कहाँ से पैदा हो रही, कि इतना अनजान। अब ये बगैर मालिक की दया के कहना ये समझेगा। जब सूरत जाग जाती है तो वो अपने मित्र मन को भी समझाने की कोशिश करते, कि रे मन, मैंने तुझको अपना मित्र बनाया और मित्र का मतलब है जे न मित्र दुख होए दुखारी उन्हें भी दुख पाते भाई। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं है तो वो मित्र कहाँ है। तो कम है, वैसे तो मुझको कोई दुख नहीं है, दुख तो केवल तुम्हारा है कि हमने तुमको अपना मित्र बना दिया और तुम यहाँ दुखी हो। वो दुख को देखकर हमें बड़ी चिंता होती और तुम दुख किस कारण मिल रहा हो छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं हो, कह रहे हमारी आदत बन गई, आदत बन गई, आदत। और कहता जब जीवात्मा समझाती है तो कह रही तुम बात तो ठीक करती हो, लेकिन भोग वासना मुझ में भरी, मुझे सत्संग करो ना। इतनी भोग वासनाओं में बिल्कुल भर गई है कि तुम्हारे वचन हमको सत्संग वचन जो तुम सतगुरु के वचनों को बताती हो सुनाती हो तो मेरी समझ नहीं आता। भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों ना चाहिए। अब मुझसे यकीन नहीं जा रहा, क्या करूं। मैं बड़ा विवश हूँ, बहुत लाचार हूँ, सोचता हूँ कि तुम तो ठीक कहते हो, हमारी भले की कहते हैं, लेकिन हमारे में सामर्थ्य नहीं। तो हमको तो दया मिल जाए तो हो सकता। तो धीरे 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 उसको एहसास कराती है। तू देख, जब तू ब्रह्मा के शरीर में था सारी सृष्टि की रचना करता था, विष्णु के शरीर में यही तो मन तू ही तो था, तो सारे सृष्टि का पालन पोषण करता था। और शंकर के शरीर में तो तू अच्छे बुरे का निर्णायक था, जजमेंट देता था और जितने ऋषि मुनि सब तेरा हुक्म मानते थे। तो सबसे अच्छा था, कितना अच्छा था। और आज तो ये इन नीचे शरीरों में आकर भोगों में फंसकर तूने अपनी सारी अहमियत और सारी शक्ति और गौरव गरिमा को खो दिया। तो बहुत याद कराती है, तरह तरह सुने, लेकिन वो इतना मतलब डूब गया है कि वो सुने तो क्या, सुनता तो है, कहता मैं सुन रहा हूँ, ऐसी नहीं तुम्हारी बात सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं बहुत लाचार हूँ, क्या करूँ। वैसे इच्छा होती है
कि ये तो अच्छी बात, अच्छा रास्ते में भी चल, लेकिन भोग देख मन ललचावे। जब भोगों को देखता हूँ फिर लालच आ जाता, फिर उसी में गिर जाता हूँ। फिर खराब किया, फिर सोचा, फिर खराब किया, सोचा, करा, इसी सोचने में समय जा रहा और निकलने की बात समझ में नहीं आ रही। कहने का मतलब जब समझाया जा रहा तब तो आपको समझना चाहिए। ये भूल चूक तो स्वाभाविक है, लेकिन जानबूझ के गलती करोगे उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। भूल चूक की माफी है कि अज्ञानता में कुछ हो गया तो उस अपराध को तो माफ कर दिया, लेकिन जानबूझ के गलती करो तो। और फिर संत मत में आए हो, नामदान लेकर कोई गलती की आपने तो डबल सजा मिले, वो मैं ब्याज के फिर लग जाएगा, फिर तुम कभी निकली नहीं पाओगे। इसलिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। इतना तो सोच ही लो कि मैंने नाम लिया, किसी को बदनाम नहीं करूंगा। नाम किससे लिया? समर्थ सतगुरु दयाल से, तो उनको बदनाम मत हो। नहीं अच्छा कर सकते हो तो कम से कम बदनामी नहीं करो, बुरा करके। इतना तो आपको सोचना चाहिए। और फिर सत्संग में तरह तरह से कितने प्रमाण दृष्टान, कौन बिगड़ा, कौन मारा गया, कौन सताया गया, कौन नहीं बच पाया, ये सब आपको बताया जाता है। अब यहाँ तो आप बनने के लिए कि चलो बहुत बिगड़ गए और बहुत खराब हो गए तो चलो थोड़ा सा सत्संग वचनों को सुनेंगे, कुछ ताकत आएगी, कुछ सेवा करेंगे, पाप पर उतरेंगे, और कुछ नहीं भजन करेंगे तो कुछ जमा हो जाएगा। देखो तीनों तक काम आपके यहाँ अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो कोई कहीं चले जाओ, दुनिया में कोई ऐसा दरबार नहीं है और कहीं ऐसी जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि वहां भी सब स्वार्थी लोग ही लालची बैठे। वो भी कहेंगे कि कुछ नहीं, फिर पैसा दो, सेवा दो, पैसा दो, सेवा दो, मान दो, सम्मान दो, सामान दो। वहां भी यही बैठे। नाम तो संत दरबार रखा, लेकिन काम तो काल का ही करना। ये सब काल के काम जुटे पड़े, लेकिन सतगुरु दरबार सच्चा दरबार, जहाँ पर सच्चे देश में चलने की और सच्चा काम करने की और सच्चाई अपने में धारण करने की ही आपको शिक्षा दी जाए। अब यहाँ आए हो तो पहले अपनी गलतियों को नोट करो और फिर ये कहो कि रोज रोज एक गलती खत्म करेंगे। तो जितने दिन रहोगे, जब आप जान गए कि हमारे पास 100 गलतियां, 100 बुरे कर्म है, तो कह लो हम 100 दिन यहाँ रहेंगे और अपनी सब गलती और बुराई और सब गंदे कर्म छोड़ के जाएंगे, तब तो आपका आना यहाँ सार्थक हो गया। ऐसे केवल शरीर लेकर पड़े हो तो शरीर लेकर तो घर में भी आप बैठे, घर में भी यही शरीर था, जहाँ जाओगे तहाँ यही शरीर जाएगा। लेकिन यहाँ शरीर लेके आए हो तो शरीर का को भी पाक साफ निर्मल कर लो और शरीर से जो कुछ बुरा हो गया उसको धीरे से सेवा करके उतार, तो आप पाक साफ हो जाओ। ऐसा नहीं गंदा ही साफ होता और बुरा ही अच्छा बनता, लेकिन जब बुराई को समझ लो और निकालने की कोशिश, यहाँ दूध का धोया कोई नहीं है, क्योंकि जब काल माया के देश में हो तो जरूर कुछ अच्छा बुरा होगा, अच्छा भी और बुरा भी, और पाप भी और पुण्य भी, और शुभ और अशुभ, ये दोनों कर्म आपके यहाँ होंगे, क्योंकि ये दुविधा में संसार, दो विधाएं, एक अच्छा एक बुरा, पाप और पुण्य, ये दो विधाएं उसने बनाई ही है। और इन्हीं दो विधाओं में सोचता था अगर एक बनाऊंगा तो नहीं मानेगा, निकल जाएगा, तो कहा दो बनाओ, तो उसने दो बना दी, कर्मों के दो विधान, काल एक पाप एक पुण्य। कभी पाप करोगे, कभी पुण्य करोगे, कभी शुभ करोगे, कभी अशुभ करोगे, तो हमारे इस पाप पुण्य के जाल में तुम फंसे पड़े रहोगे, हमारा सत्संग चलता रहेगा। इसलिए उसने ये दुविधा में संसार बनाया। अब आपको इस दुविधा में संसार से निकलने की युक्ति दी जा रही कि एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। अब एक को पकड़ लो, एक को पकड़ जो अनेकों से छुटकारा दिला,
कौन एक है जो अनेकों से छुटकारा, अनेकों दुष्कर्मों से छुटकारा, अनेकों पाप कर्मों से छुटकारा दिला दे और उस एक में से आपको मिला दे। क्योंकि जीवात्मा एक है, जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक। वहां दुविधा की बात, दो में दुविधा होती, दो में तुंद लड़ाई झगड़ा होता, जब अकेला तो किससे लड़ेगा। ये दुविधा में संसारी काल माया ने बनाया कि हमारी दुविधा में संसार में फंसे रहोगे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, और ये इधर उधर सब इधर की तरफ ही रहने वाला सामान है, ये छुटकारा पाने वाला नहीं। अब आ गए हो तो ये दर गुनहगारों के लिए है। अब उनके गुनाहों की माफी देने के लिए, माफी कराने के लिए, लेकिन कम से कम गुनाहों को छोड़ने का संकल्प तो ले आओ। संकल्प ये लो कि अब लो नसानी अब ना नसनी। अब तक जो बर्बाद हो गया, जो सरसों की पूंजी खराब चली गई, गंदे काम के सोचने देखने करने में का वो काम नहीं करे। जब संकल्प ले लो तुम्हारी दया करे, जब उसके दरबार में उसको साक्षी करके आप संकल्प लोगे तो कोई ऐसा काम नहीं जो तुम्हारा ना हो। और तुम अपने मन को साक्षी बना लेते हो, वो मन से संकल्प लेते हो, वो मन से बिगाड़ते रहते। ऐसे नहीं, जब दरबार में आए हो तो यहाँ मालिक को साक्षी और कहो मैं तो शकीन बलहीन हूँ, आप अपनी दया कृपा दे दीजिए, लेकिन ये संकल्प लो कि मैं अब करूंगा, अब ये गंदे काम नहीं करूंगा। क्योंकि गंदगी और गंदे कर्म करने के कारण मैं आप फंसा पड़ा हूं। ये कर्मों की गंदगी तो आपको फंसा है और किसी ने नहीं फंसा है, और उन्हीं कर्मों की गंदगी का या संकल्प निभाया जा कि अब लो नसानी अब न, कि अब तक जो कुछ हुआ, जो बुरा हुआ, पाप हुआ, खराब हुआ, लेकिन अब ये सब मैंने समझ लिया है कि किस कारण मैं फंसा हूँ, कैसे नहीं निकल पा रहा हूँ। अब ये गंदे संदे काम जो काल माया ने भटकाने भरमाने के लिए हमको इसमें लगाया, अब ये मैं काम यहाँ नहीं करूंगा। मैं सदगुरु दरबार में आकर और सदगुरु को साक्षी मानकर अब आज से संकल्प लूंगा कि गंदा काम कोई नहीं कर। और आप दया कर दीजिए, दया कर दीजिए आप, लेकिन संकल्प के साथ दया, ऐसे नहीं सब गुरु कर दे, सब तुम ही कर दो, फिर तुम क्या करो। अरे कम से कम तुम अपने बुरे कर्मों से बचने का और संकल्प तो लो, इतना तो आप कर सकते। और इसीलिए ये सब आपके लिए बनाया गया, ये रास्ता खोला गया कि बुराइयों से कैसे बचोगे, बुरे कर्मों से कैसे हटोगे, अच्छे कर्मों की तरफ कैसे बढ़ोगे, कैसे चलोगे। तो आपके यहाँ सेवा में लगा दी। सेवा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साबुन, मैं धोने कर्मों की बात धोने, दूसरा कोई साबुन बना ही नहीं है, और वो है सत्संग जल, जो कोई पावे मैलाई सब कट जा। देखो सतगुरु दयाल ने ये प्रतिज्ञा की, संकल्प लिया कि अगर तुम मेरे सत्संग वचनों को सुनकर अपने जीवन में एक एक करके उतारते रहोगे तो जन्म जन्मांतर के कर्मों की गंदगी तुम्हारी उतर जाए। और कोई ऐसा सामान्य अमृत रूप में नहीं है जो तुम्हारी कर्मों की गंदगी को धो दे। कोई साबुन, कोई केमिकल, कोई पानी ये बाहर वाला ये काम आपको कर दे। वो तो है सत्संग का जल, वो भी आपको मिला, और सेवा जिससे रगड़ लगाई जाएगी वो भी आपको मिलेगी, और उधर वो नाम की कमाई जिससे मतलब जीवात्मा जगह की घर चलेगी। आपके तो सारे काम यहाँ हो, और ये काम घर गृहस्थी में नहीं कर सकते, ये काम जंगलों में भी नहीं, गुफा कंदराओं में जो गए उन्होंने, उनका भी ये काम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कंदरा गुफा में भी सेवा नहीं, कोई वहाँ कोई सेवा नहीं, वहाँ कोई सत्संग वचन नहीं, केवल हठ योग। हठ से आप चले गए, और हठ का काम यहाँ कहीं सफल नहीं होता। बगैर गुरु की कृपा और बगैर गुरु के आदेश से
जो कुछ आप काम करोगे वो सब हठयोग है, उसका फल आपको निष्फल कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई लाभ आपको नहीं। जैसे भाई किसी के बिना आदेश के आप कहो नहीं इसका खेत पक गया, चलो हम खाली है नहीं कि खेती काटने, बगैर आदेश के आप काटने लगो तो कहेगा क्यों भाई तुमने चोरी क्यों की, चोरी से हमारा खेत क्यों काटा। तो मजदूरी के बगैर बिना मजदूरी तो मिलेगी नहीं, अपराध और मार और लगेगी, चोर साबित हो जाओगे आप। तो बिना आदेश के जितने ऋषि मुनियों ने ये किया है उनका कोई फल ही कहाँ मिला। आज उनको फल पाने का अवसर इसी जिस जमीन पर आप बैठे हो, इसी पर 88,000 ऋषि, एक ने नहीं 88,000, इतनी तो नैमिष की संख्या भी नहीं, नैमिष ऋषि को मिला दो इतनी संख्या नहीं अभी, जितनी संख्या में ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया। किसके लिए? अब उनको तो मालूम नहीं तपस्या किस लिए की जाती। हठयोग में कुछ नहीं, कोई आदेश देगा तब आपको पता कि भाई किस लिए आदेश दिया, किस काम को करने और किस काम सुख पाने के लिए, उस काम से लाभ क्या मिलेगा, तब तो आपको जानकारी। तो लिखा तब से राज, तपस्या से राज। क्यों? आपने शरीर इंद्रियों को कष्ट दिया, उसको तिलांजलि दी, और आप जंगल में अकेले गुफा में बैठ गए आप। तो शरीर इंद्रियों से जो मेहनत परिश्रम किया है, तो शरीर इंद्रियों का लाभ कि आपको राजा बना दिया, आप राजा बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे, लेकिन आप जीवात्मा नहीं जगा सकते। और जीवात्मा नहीं जगेगी, चाहे वो राजा के शरीर में, चाहे धनी मानी गरीब के शरीर में, जब तक जीवात्मा जगेगी नहीं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। कहा तो राजा बन गए, तब से राज, और राज से नरका। जब राजा बने भोगी बन के तो नरक में चले गए। तो तपस्या का परिणाम नरक। अरे भाई, नरकों से बचने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए, और इनकार माया के ये योनि नरक योनिया, इससे बचने के लिए आपको कोई न कोई युक्ति सोचनी चाहिए, किसी न किसी समर्थ सहयोग की तलाश करनी चाहिए तुम। तो कहा कि जीव बेचारा कमजोर, ये तो ढूंढ सकता नहीं कि कौन समर्थ है कौन कमजोर है, किससे कौन हमारा काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। अपना दर्शन देकर स्पर्श करके तो तुमको जानकारी दे कि दरस परस देखने से, स्पर्श करने से आपको पता चलेगा कि नहीं इनमें शांति, इसको छूने में शांति मिले, इसकी सेवा में शांति मिले। और यही मन यही कहे नहीं इसको बार बार छू, इनको बार बार दर्शन करो, इनको देखो। इतनी तसल्ली जब आपको मिले, समझ लो भाई हमारे काम करने वाले आ गए। जब अपना परिचय दे रहे हैं अपने स्पर्श से और दर्श से और मतलब यानी प्रसादी से, तरह तरह से आपको अनुभव करा रहे। अरे भाई किसी तरह जान जाओ, मान जाओ, पहचान जाओ, तो ऐसे ही बड़ा काम धीरे धीरे बना लो। वो भी आपके पास नहीं, क्योंकि बर्फ का स्पर्श ठंडा और आग का स्पर्श गर्म। अगर कमी है तो स्पर्श खराब काम की तरफ गंदा मन करेगा, गंदे विचार पैदा करेगा। अगर मतलब यानी अगर माया भी है तो माया की तरफ, अगर सात्विक है तो आपको सतमार्ग की तरफ प्रेरणा देगा। ये तो सब एहसास करने की चीजें। तो जब गंदगी ज्यादा लग गई तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा अच्छा बुरा क्या है। भाई तुम अगर पाक साफ हो तो पाक साफ हो सकते, अगर गंदे हो तुम्हारे अंदर गंदे ही विचार, गंदगी तुम्हें उस तरफ बढ़ने नहीं देगी और गंदगी पकड़ने नहीं देगी। जैसे आग पर कार्बन आ जाए तो करंट नहीं पकड़ता, आप कहते तो नहीं कार्बन हटा दी, ये कर्मों का कार्बन है जो लगा हुआ है, यही आपको समझने नहीं देता और तुम्हारे में यानी मतलब करंट ज्ञान नहीं आने देता।
तो इसी को जन को तो ठीक किया जाए। ये कार्बन हट जाए तो आपका काम शुरू हो। कितना कार्बन जमा आपने किया कि किसी चीज का असर ही नहीं मालूम, न वचनों का असर, न सेवा का असर, न भजन का असर, कुछ भी आप पर असर नहीं हो रहा, क्योंकि कार्बन बहुत जमा। अब उस कार्बन हटाने का कारण एक ही कि रगड़ पड़े, रगड़ पड़े। तो ये है रगड़, जिसे आप सेवा करते। ये सेवा रगड़, जब ये सेवा करके रगड़ लगेगी तो कार्बन हटेगा। कार्बन हटेगा, आपको वो महसूस होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, शांति का अनुभव, प्रकाश का अनुभव, ये सब अनुभव आपको होने लगे। लेकिन कार्बन आप अपने आप नहीं हटा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास हटाने की युक्ति है नहीं। वो तो जिन्होंने युक्ति बनाई है, युक्ति रखी है कार्बन हटाने की, जब उनके संरक्षण में जाओगे और उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे तो आपको ये दया, ये कार्बन का काम करे, ये दया ही कार्बन हटाने का काम करे। तो धीरे धीरे बात को समझना चाहिए। यह सांसारिक उदाहरण इसलिए दिया कि आप संसार में फंसे। जैसे कांटा लग जाए तो कांटा कांटे से निकलेगा, लगा है छोटा कांटा तो होना चाहिए बड़ा कांटा, वो निकालेगा। छोटा छोटे को नहीं निकालता, बड़ा छोटे को निकालेगा। अब तुम जरा देर ये सोचो कि छोटा कांटा लगा कितना दर्द हो रहा, ये बड़ा कांटा लगा रहा तो बहुत भारी दर्द होगा कि नहीं। बड़ा कांटा छोटे कांटे को निकालेगा और दर्द को साथ में निकाल देगा। लेकिन अब बड़े कांटे की पहचान आपको कि कांटा कांटे से निकलता, और वो कांटा क्या है? दया। दया आपको निकालेगी। हम जो फंसे पड़े हो, केवल सदगुरु की दया ही निकाले। बाकी कोई पूजा पाठ, कोई तीर्थ व्रत, कोई हवन जप तबियत, कोई गंगा स्नान, ये आपको निकालेगा नहीं। ये तो बाहर का एक पाखंड है। इससे कुछ काम अगर हुआ होता तो सब लोग ये काम करते, सब निकल गए होते। ये तो पाखंड, इसमें कुछ नहीं। अगर ये समझ लो कि हम ये बाहर किसी लिए करते हैं कि अंदर को समझने, अंदर का राज समझने के लिए अगर बाहर में आप काम करते तो उससे लाभ मिलेगा। लेकिन अंदर का जब ध्यान कराने वाला अंदर कैसे मिलेगा और बाहर से कैसे करेंगे, तो बाहर का भी करना और अंदर का पाना दोनों आपके साथ। लेकिन बिना जानकार के ना आप बाहर वाला समझ सकते हो ना अंदर वाला। कितने दिन लोगों हो गए पूजा पाठ करते करते कुछ नहीं, ना कोई देवी मिली, ना कोई देवता मिला, ना कोई भगवान मिला, ना कोई खुदा मिला। तो ये मिलने का साधन नहीं, ये तो मिलने के काबिल योग्यता देने का साधन। कि जब पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब ये गंगा स्नान करोगे तो तुम्हारा मन और तन और इंद्रियां सब साफ हो जाए और खान पान भी अच्छा, और तब आप कर्म भी अच्छे करेंगे। जब ये पाक साफ हो जाओगे तो क्या होगा? तुम संत महात्माओं की पहचान करोगे। ये उनकी पहचान के लिए सिखाया गया। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलेंगे, और संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो किसी कर्म कार्य को न तुम उतार पाओगे, न अध्यात्म कर्म को सोच पाओगे। ये दोनों का काम वही करेंगे। तो कितना अच्छा अवसर आपको मिल गया कि बिना बुलाए आ गए। क्या आपने बुलाया था? क्या आपने खोजा था? क्या आप खोजना जानते हो? क्या बुलाना भी जानते हो? कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास बुलाना भी नहीं मालूम कि कहाँ से किस घाट से बुलाया जाए कि वो मतलब हमदर्दी हमारा हमदर्द बनकर हमारी मदद करेगा, आपको बुलाना भी तो नहीं मालूम। यही एक जवान तुम्हारे पास वो भी गंदे किए बैठी, कभी गंदे खान पान किया, कभी गंदे शब्दों का यानी मतलब प्रयोग किया, तो ये तो गंदी हो गई। अब इससे ये आवाज तो उसको बुला ही नहीं सकती। कहा कि अंतरात्मा से ही शब्द एक आया है
अंतरात्मा से जब पुकार लगाओ तो वो जरूर सुनेगा, क्योंकि आत्मा उसी की अंश। जब बेटा माँ को बुलाएगा तो माँ तो जरूर बोलेगी, अगर और कोई बुलाए तो नहीं। अपने बेटे की आवाज पर जरूर माँ बोलती है, जरूर हमदर्दी करती है। इसी तरह जब जीवात्मा आएगी तब परमात्मा बोलेगी, और परमात्मा तभी आपकी मदद करेगा। तो जीवात्मा से तुमने बुलाना सीखा ही नहीं। जीवात्मा से कहाँ बुलाया जाता, जीवात्मा कहाँ बैठी यही नहीं मालूम अभी। किसी ज्ञानी ध्यानी, किसी धनवान बलवान बुद्धिमान पढ़े लिखे को ये भी नहीं मालूम जीवात्मा बैठी कहाँ, और जीवात्मा के घाट पर जाया कैसे जाए, और जीवात्मा का आंख कान खुला कैसे जाए। जब तो खुलेगा नहीं तो दिखाई नहीं देगा कि हमारा हमदर्दी किधर बैठा, हमारे लिए आवाज, हमारा हमदर्दी कहाँ लगा रहा और क्यों लगा रहा और किस तरह की लगा रहा, हमको जगाने और बुलाने की और अपने घर की तरफ ले जाने की। तो जब तक आंख नहीं खुलेगा, ये सब जो भी तुम्हारे साथ यहाँ किया जाए सब उधर के जाने, इधर निकलो उधर चलो, पहुंचो हो जाएगा। लेकिन इधर से निकलोगे कैसे? तो ये निकलने का रास्ता है कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। ये तीनों चीज करनी में, ये नहीं है कि सत्संग को सुनो सुनाओ, उससे भी काम नहीं। सत्संग करो, करने के लिए आपको आदेश, सुनने सुनाने के लिए आदेश। यहाँ सब भक्ता पर किया कुछ नहीं, सुनाने लगे। अरे सुनकर पहले करो, जब तुम्हारा कर्म पूरा हो जाए और तुमको उसका लाभ मिल जाए और गुरु का आदेश हो जाए तो लोगों का काम करने के लिए सुना दीजिए, आपको मना नहीं। लेकिन तुमने केवल सुना है, किया नहीं, और सुनाने लगे तो तुम्हारे पर बोझ रहेगा, क्योंकि वाणी तुम्हारी नहीं है और तुम सुनाकर किसी का भला कर नहीं सकते हो, और सुनाकर अपना भी भला नहीं कर। न तुम्हारा होगा न तुम्हारे द्वारा जो सुना होगा उसका होगा, क्योंकि वो तो करने कराने की बात। जिसने कर लिया है और वाणी प्राप्त कर लिया और लाभ भी जान गया और गुरु की मौज हो गई तो कहा ठीक, चलो जीवों के लिए बता दो, इनका भी काम हो जाए। तब तो ये करना उचित। अपने मन से जो भी करोगे वो सब तुम्हारा नुकसान ही करेगा, फायदा होने वाला नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो आपने भजन किया, सत्संग में, अब एक काम रहेगा, बाकी सेवा। दो काम तो आपके हो गए, तीसरा काम रह गया जो दोनों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सेवा के जब मन बुद्धि चित्त साफ नहीं होंगे तो फिर तो ना सत्संग समझ में आएगा न भजन का लाभ मिलेगा। तो कलयुग में सेवा ही सर्वोपरि निकली, और इसीलिए आपको समृद्ध मालिक ने सेवा, बाकी जितने आए कबीर नानक पलटू रखा, किसी ने सेवा का आधार ही नहीं रखा। तो बेचारे घर गृहस्थी में वही बाल बच्चों की सेवा करते हैं, उससे तो कोई परमार्थी रास्ता निकला नहीं बता, और जन्मांतर के चढ़े कर्म पाप उतरे नहीं तो बेचारे नाम दान तो ले लिया, उसका लाभ कुछ नहीं मिला। अब वो बार बार जन्म मानो तक पाते रहे, क्योंकि नाम दान का ये महत्व है कि मानव शरीर आपको और किसी शरीरों में आप की जीवात्मा को नहीं भेजना। इतना तो लाभ है नामदान का केवल। अगर नामदान से कमाई कर लो तो सब शरीरों से निकल जाओ, अपने घर में पहुंच जाओ, तो फिर कभी आने जाना इधर ना हो, तो दुख और तकलीफ मुसीबत ये सब कुछ नहीं रहेगी। इधर अगर आना जाना रहेगा
तो मुसीबत दुख में आप जरूर, क्योंकि इधर है वो, इधर तो वही भरा पड़ा, ये दुख का सागर, तो तुम यहाँ सुख ढूंढ रहे। अरे जब दुख का सागर ही है तो सुख कैसे मिलेगा? हाँ, सुख पाने के उपाय, जिन्होंने सुख शांति पाई है और जिनको दिलाना मालूम, जब उनकी शरण में पहुंच जाओगे तो आपको सुख शांति पाने के उपाय बता देंगे। जब उपाय मिल जाएंगे तो आपको काम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहते तुम्हें मुस्तकिल बने रहोगे, तो मुस्तकिल सुख शांति नहीं है, वो भी केवल शरीर से संबंधित। शरीर खत्म हुआ, शांति खत्म हुआ, ये शांति तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये यहाँ का ज्ञान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यहाँ का धन दौलत जो इकट्ठा किया वो भी आपके साथ नहीं जाएगा, और यहाँ के पद पत्नी बाल बच्चे जो साथी बनाए वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ये तो केवल यही की व्यवस्था, और यही पर छूट जाएगी। और जैसे घर से आए हो तो कुछ न कुछ व्यवस्था बनाते हो, कहीं जाता आदमी व्यवस्था बनाता है, 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन जितने दिन के लिए आए। लेकिन जब आपको पता चल गया कि हमेशा कहीं के लिए जाना, तो वहां के लिए क्या व्यवस्था बनाई है? कोई आज तक व्यवस्था बनाई है कि जब उधर जाना है तो व्यवस्था कोई बनाई? तुम्हारी वही तैयारी कराई जा, वही व्यवस्था बनाई जा रही कि जब ये सब छोड़कर उधर चलोगे तो कम से कम व्यवस्था तो बना लो। वो व्यवस्था क्या है? नाम की कमाई। इधर दाम की कमाई काम करती, उधर नाम की कमाई, दोनों आपके पास, दोनों का अनुभव आपको कराया जा रहा। तो कहा भाई जब घर चलना है, अपने मतलब पिया प्रीतम मालिक से मिलना है, तो कुछ तैयारी तो कर लो। आज तक किसी ने आपकी तैयारी कराई? जो आया यही की तैयारी में तुम और लगा दिया। मकान बना लो, दुकान बना लो, जमीन बना लो, रुपया पैसा इकट्ठा कर लो, बाल बच्चे बना लो, यही ये नहीं कहा कि अपना काम बना लो, ये किसी ने नहीं कहा। क्योंकि जो आया उसको भी काम का पता कि असली काम क्या है, क्योंकि वो भी काल माया के देश में आया और यही रहा, अवमान और सम्मान और अपमान के झगड़े में फंसा रहा और शरीर खाली चला गया। अब ये अधिकार संत महापुरुषों ने आपको दिया, न धरती पर कोई अधिकार आपको दे नहीं सकता कि घर चलो, कोई ये नहीं कह सकता कि कर्म के कर्जे को उतारो या गंदगी को उतार दो, यहाँ तक किसी ने कहा ही नहीं। क्योंकि कहेगा वो जिसको उतारना मालूम है, और उतारेगा वही जिसको उतारने का अधिकार मिला है, और ये काम कोई नहीं करता। जय गुरुदेव। सबको जो सेवा कर रहा है अपनी सेवा, ये बताने वाले कहीं भी नहीं जाए। पहले ये नाश्ता तैयार कर, रोटी तैयार कर दीजिए, तो इसके बाद मौका हो तो वो मतलब 10-5 डलिया डाल दो आप सगुन के लिए, सगुन ये भी कर दो तो तुम्हारा हर खाते में नाम हो जाए, उस सेवा भी नाम, इसमें भी नाम, तो 2-4 डलिया डाल सकते हो। लेकिन भंडारे की सेवा छोड़ के नहीं, ये सेवा सबसे बड़ी छूट जाएगी आप। अरे इसी सेवा से वो सेवा चल रही, अगर राशन न मिले तो एक डलिया नहीं ला सकते, ये सेवा ही नहीं कोई शुरू करे। राशन तो सर्वोपरि है, इसीलिए कहा राशन दो तब भाषण दो, और नहीं तो अपना आसन दो। अगर बाबा जी की मौज हो गई तो बच्चों को सिखासन दो, तुम्हारे बस का नहीं कुछ, ये इनके बस का कुछ नहीं। और 70 साल की आजादी में आपने देखा किसी ने कुछ किया? केवल नेता भाषण देता रहा और महात्मा प्रवचन करता रहा, और काम किसी ने नहीं। न राजनीति का धर्मनीति का कोई काम नहीं हुआ, और सब तरफ से परेशान लोग हो गए। तो इसीलिए ये सब पहचान कराने के लिए आपको यहाँ लाया गया है, और इस काम में आपको लगाया गया, और जल्दी से अपना काम करो, पर घर की तरफ ये रखो कि बस जल्दी से यहाँ निकल पड़े, घर जाना घर जाना, यहाँ रहना ही नहीं। जब यहाँ नहीं रहना तो उसका कर्जा उतार दो, नहीं वो जाने नहीं देगा। ये कर्जा उतारने का ही विधान है जो यहाँ पर आपको बताया बनाया गया, और तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। देखो आत्मिक कर्म आपके बस का नहीं, और शरीर कमजोर है,
वो भी आप नहीं कर सकते, तपस्या और त्याग और संयम वो भी नहीं कर सकते, तो सेवा तो कर ही सकते, वो भी बहुत छोटी मोटी सेवा। अब ये देख रहे हो अपना तुम्हारा सब्जी फार्म, कहीं पर आलू भी तैयार देख लो, अभी तो देश में बुआई हो रही, तुम्हारी फसल तैयार, ये सब आगे से आगे, तुम्हारी फसल तैयार किसी ने शुरू नहीं किया। ऐसे तुम्हारी फसल तैयार और तुम घर की चलने की तैयारी करो, वही इसी तरह जैसे ये वैसे उधार, तो ये भी आपका काम हो रहा। तो जो ये सब्जी फार्म में सेवा करते हो तुम्हारा एक और कोई नहीं, इसी में, क्योंकि इसी से इधर चलेगा भंडारा, और भंडारे वाले रोटी बनाएंगे तो सेवा चलेगी, अगर ये ना हो ना तो ये कुछ नहीं, क्योंकि बगैर रोटी के आप चलोगे किसी, ये तो शरीर का ईंधन है, जैसे जितना वाहन है बगैर पेट्रोल डीजल के नहीं चल सकता, ऐसे ये तो ऐसी मशीन है जो अन्न के बगैर आप चला ही नहीं सकते, इसको काम नहीं कर सकता। कलयुग में अन्न कोश में प्राण है, पहले हड्डी में थे और मांस में थे और हवा का आहार किया तो जीवन चलता रहता था, लेकिन अब ये भीषण कंकाल, यानी मतलब घनघोर कंकाल, जिसमें सत्य कहीं दिखाई नहीं, धर्म कहीं दिखाई नहीं, सच्चाई ईमानदारी प्रेम प्यार मोहब्बत कहीं दिखाई नहीं, दया कहीं दिखाई नहीं, इतना खराब ये कंकाल आ गया है। और इसी खराब में आपको अच्छा बनाया जा, अच्छे काम परमार्थ के सिखाए जा रहे, और अपना अच्छा सच्चा देश सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने का प्रयास किया जा। देखो खराब में अच्छा, यही तारीफ, अरे अच्छा को तो सभी अच्छा बना दे, लेकिन जो खराब को अच्छा बना दे। जब सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे तो उसमें कोई अच्छा काम ये नहीं कर पाए जीवात्मा का, लेकिन कलयुग खराब है, लेकिन सत महापुरुष आ गए तो कलयुग सबसे अच्छा। कलयुग सब नहीं आम युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है जीवात्मा के कल्याण का, अगर संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए। ये कलयुग सब नहीं आम युग जो नर कर विश्वास, अगर विश्वास कर ले महापुरुषों की बात तो फिर बहुत अच्छा, और तुम्हें कुछ करना नहीं, क्योंकि करने कराने वाला तुम्हारे साथ है, वो खुद ही कर रहा, केवल आपको निमिष मात्र खड़ा किए। सेवा में खड़े हो जाओ, इसमें खड़े हो जाओ, भजन में खड़े हो जाओ, मतलब सत्संग वचनों के सुनने में खड़े हो जाओ। अगर खड़े रहोगे तो एक न एक दिन दया हो ही जाएगी। जब आस्थाने छोड़ दोगे, आदत पर छोड़ दोगे, दया होगी तो कहाँ होगी? जब घाट को आपने छोड़ दिया तो दया कहाँ? जैसे लोग समुद्र का स्नान कर लेते, लेकिन समुद्र में कोई उसके स्नान नहीं, तो बाहर ले जाएगा, तो वो ज्वार भाटे का इंतजार करते। ज्वार भाटा क्या है? दया, ये समुद्र की दया। तो वो निशान बना है कि कहाँ से ज्वार भाटा आता, तो वहीं लोग बैठ जाते, तो ज्वार भाटा आया और स्नान करा चला गया। तुमको स्नान करना भी नहीं पड़ा, लेकिन जो दया के घाट पर दया का इंतजार एहसास करते हैं, उनको तो अपने आप ही स्नान हो जाता और दया मिल जाती, काम शुरू हो जाता। लेकिन जब लोग दया घाट पर टिके नहीं, सब बग गए, कोई इधर बग गया, कोई इधर बग गया, कोई टिका ही नहीं, तो दया दी जाए तो कहाँ दी? इसलिए पहले दया का घाट बनाया जाए, ये घाट तैयार किया जा रहा। अगर मथुरा के घाट को लोगों ने दया का घाट समझा होता और दया ले ली होती, तो फिर ये दया का घाट बनाने की जरूरत ही क्या थी? आप इस बात को क्यों नहीं सुनते? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप अपनी अपनी सेवा, दूसरी सेवा पकड़ोगे लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म के अनुसार वो सेवा तुमको दी गई, कर्मानुसार हो रहा सब। तुम अपनी उसमें बुद्धि लगाते हो कि नहीं नहीं वहां नहीं जाएंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा मिट्टी का। अरे मिट्टी का लाभ उनको है जो कुछ नहीं कर, जो कुछ शरीर से करना नहीं चाहते और कर ही नहीं पा रहे, उनको कह दिया तो कुछ नहीं, तो मिट्टी लो, ये काम करवा,
और कुछ नहीं कर सकते तो भजन करो। ये तो और तुम्हारे बस का नहीं, ये तो और कठिन है, तो कठिन को सरल में बदल दिया गया, तो सेवा करो भाई। मतलब यही कहा गया था कि अगर सेवा करते हो तो सेवा करो, और नहीं कर सकते तो भजन करो। तो ना तुम सेवा करते हो ना भजन करते हो, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? कोई आदेश न उधर का न इधर का, न शरीर का आदेश और न आत्मा का कोई आदेश ही नहीं मानती। जय गुरुदेव। तो आप अपनी बड़ी सेवा में जो जहाँ कर रहे हैं तुम्हारे लिए वही सेवा, तुम्हारे कर्म उतारने की वही सेवा। इसलिए छोटी बड़ी मत समझा करो, सेवा छोटी बड़ी होती ही नहीं। सेवा तुम्हारे कर्जे को उतारने के लिए तुम्हारे लिए बड़ी ही सेवा है। बड़ी नहीं होगी तो जन्म जन्मांतर के कर्म को कैसे उतारेगी? अब तो वो सेवा कोई दिखाई तो आंखों से देती नहीं। वो तो जिसने सेवा का आधार बनाया उसी के उसको मालूम है कि सेवा से जीव के कैसे कर्म उतरेंगे, और कौन जीव की सेवा करने का की शक्ति रखता है, ये भी तो है। अब जिष्णु जी ने कभी नदियाँ नहीं देखी, मिट्टी सिर पे कभी कुछ रखा ही नहीं है, और सिर पर रखा तो पाप का बोझा लादे घूम रहे। उस पाप के बोझे को गट्ठर तो ला दे हो, लेकिन जिससे वो पाप गट्ठर उतरेगा वो आप वो रखना दे। तो हमने कहा पाप गट्ठर तो बहुत भारी है और डलिया बहुत छोटी है, इसी को रख लो। ये जब रखोगे तो उस भारी कर्म के बोझे को उतार देगी, क्योंकि कर्म कर्जा आपने अपने मन से लादा, और डलिया आदेश से रख रहे हो। आदेश में दया है, आदेश में काम है, आदेश में शक्ति है, आदेश में ताकत है। वही काम करता अपने मन से। तुम घर में खेतों में कितनी मिट्टी ढोते हो, कितनी मिट्टी खोदते हो, कितनी उपज पैदा करते हो, लेकिन वो तुम्हारा काम परमार्थ का नहीं है, वो तुम्हारा स्वार्थ का है, और ये परमार्थ का काम वही है। और देखिए कीमत अलग हो गई, रास्ता अलग हो गया, लाभ अलग हो गया। तो बात को समझा, क्योंकि दूसरा कोई काम रख दिया जाता तो आप खरीद नहीं पड़ती, और ये तो आप घर में करते हो भैया, तुम्हारे लिए यानी मतलब जानते हो, कर सकते हो, लेकिन लाभ उसका लाभ अलग, इसका अलग। जय गुरुदेव। हमारे पास तमाम लोग आए, कहते महाराज बहुत बीमारी है, इतनी बीमारी कई लाख रुपए खर्च किया नहीं हुआ। तो हमने कहा कि बात हमारी समझोगे? हमने मिट्टी को बेचारा वो क्या कह दिया, ये क्या बता रहे हैं, इतनी दवा खाई तब तो इतना पैसा खर्च किया, तब तो बीमारी गई नहीं, कहते मिट्टी खाओ। हमने बस यही बात, शंका आई दया खत्म। ऐसे ही बताया जाए जिसमें शंका हो, अगर शंका खत्म हो जाए काम हो जाएगा। और शंका अरे हाथ आ रही, काम ही नहीं आपको करने दे, क्योंकि तुमको दिखाई दे रहा मिट्टी ढो रहे हैं, और तुमको ये नहीं दिखा रहा अपना कर्म का बोझा ढो रहा हूँ। वो मिट्टी नहीं ढो रहा, कर्मों का बोझा ढो रहा। लेकिन ये रात तुम्हें समझ में आएगा नहीं। इसीलिए कहा कि पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। जो ये तमाम कूड़ा कचरा इकट्ठा करके आया काले अक्षरों का, और उसमें तुम्हारा कोई अनुभव नहीं। जो किताबें पढ़ी, तुमने कुछ लिखी कोई किताब? तुमने कोई करने करके अनुभव प्राप्त किया है? तुमने कुछ लिखा? अरे तुम लिखे पढ़े हो, पढ़ा लिखा ही कोई नहीं। मैंने लोगों से पूछा भाई तुम पढ़े लिखे लिखे पढ़े, तो बड़ा आश्चर्य करते क्या नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे? कहते मतलब क्या? हमने कहा तुमने कोई कुछ पढ़ के लिखा है, यानी कुछ अनुभव तुमने किया, लोगों को बताया कुछ, कि दूसरे का लिखा हो अनुभव दूसरे का तुम्हारे कैसे काम है? इसीलिए तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, अज्ञान है, ये अंधकार है, और ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये भूत नहीं उतरेगा अज्ञानता का। तो हमने कहा इसीलिए संत दरबार में बिना पढ़ा पड़ जाता है। कबीर साहब ने खुद कहा मैं तो पढ़े लिखा नहीं, कहा मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, लेकिन और ये भी कहा कि मत्स्य कागज छुएओ नहीं। मत्स्य माने स्याही और कागज
मैंने छुआ ही नहीं हाथ से, मसी कागज छुयो नहीं, कलम कही नए हाथ, लेकिन ऐसी रचना रच रही दुनिया ना बेमात। सब यानी प्रणाम करते हैं, सीधा करते हैं, और उनकी वाणी का कोई अर्थ ही नहीं समझ पा रहा कि वो वाणी है अखंड वाणी, अमर वाणी है, अमर देश पहुंचाने वाली। वो सत्य वाणी है, तुम्हें अक्षर वाणी पढ़ दे, अक्षर मिट जाएगा, शब्द मिटेगा, आवाज कभी नहीं मिटती। दोनों हाथ आपस में ताली मारो, आवाज जब मारो तब कभी नहीं मिटेगी। अगर लिख दो कि ताली दो हाथ मिलाने से आवाज निकलती है, अक्षर में लिख दो तो ये मिट जाएगा। ये तुम्हारा लिखा मिट जाएगा, लेकिन जब मिलाओगे तो आवाज निकलेगी, और ये आवाज कभी नहीं जाती। इसी तरह से जब जीवात्मा परमात्मा का मेल होगा तो आवाज सुनाई देगी और यानी प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन ये लिखा नहीं जा सकता। और तुम अगर लिखा वाला पढ़ लो कि मतलब सूरत शब्द का मेल होने पर प्रकाश दिखाई देता है, आवाज सुनाई देती है, तो ये लिखा वाला पढ़कर न आवाज सुनाई देगी न प्रकाश दिखाई देगा। केवल पढ़ सकते हो आंखों से, देख नहीं सकते। इन्हीं आंखों से पढ़ रहे हो, इन आंखों से देख नहीं सकते। प्रकाश 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 पढ़ रहे, लेकिन प्रकाश दिखाई दे रहा। साउंड 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 आवाज पढ़ रहे हो, साउंड सुनाई दे रहा कुछ। ये भी तो विचार करो कि इसीलिए महापुरुषों ने कहा, रे भाई जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। ये दो आंखों का देखा, दो कानों का सुना, दो हाथों से कमाया, दो पैरों से चल कर गए, ये तुम्हारा काम तुम्हारे लिए अधूरा है। ये कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। इतनी बड़ी बात महापुरुषों ने कही। इसलिए आपको तो देखना है, आपको सुनना है, और आपको करना, और करके अनुभव एक्सपीरियंस पैदा करके और अपने घर की तरफ चलना है। जय गुरुदेव। इसका नाम है सत्संग। ये कहीं नहीं सुना आपने, और कोई सुनाएगा भी नहीं, क्योंकि जिसने अनुभव किया, जिन नाम कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाए। जिन्होंने नाम की कमाई ही नहीं की, केवल नाम की महिमा कागज में पढ़ ली और रट ली और सुनाने लगे, तो क्या उस महिमा तक पहुंचा सकते हैं या उससे मेल करा सकते हैं? ये काम नहीं, ये काम उनके बस का नहीं। और जब तक ये होगा नहीं, तब तक आप सच्चा मानेंगे कैसे? अरे भाई लाभ मिले तभी तो आप मानोगे, हाँ ठीक है, ठीक सच्चा है। और पढ़ने से लाभ मिलेगा नहीं, सुनने से लाभ मिलेगा नहीं, लाभ मिलेगा करने और कराने से। इसीलिए यहाँ तो सब करनी है, सेवा करो, सत्संग करो, भजन करो, यहाँ तो करने की तरफ प्रेरणा देगा। और जब करोगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। अब ये है करोगे कैसे, तो कहा कि मन बुद्धि चित्त के रोक के करो। अगर ये मन बुद्धि चित्त भागता दौड़ता यानी मन संकल्प विकल्प करता रहेगा और बुद्धि निश्चय निश्चय करने लगेगी और चित्त चिंतन करता रहेगा, तो भी लाभ करोगे कैसे? ये सब भागने का सामान। बात को समझा करो, एक एक वचन को बड़ी गहराई के साथ लिया करो, तो उस गहराई पर पहुंच जाओगे जहाँ सच्चाई रखी है, जहाँ सच्चाई मिली है, जहाँ सब कुछ रखा पूरा खजाना, वहां पहुंच जाओगे। अभी संतों ने इशारा तो किया, लेकिन कहा इशारा समझदार के लिए होता, और जहाँ ना समझदार हो सब, तो इशारा क्या करेगा? तो इशारा बेकार, केवल कानों तक मतलब यानी आवाज पहुंच गई, लेकिन वो आवाज हमको मिली रही है, आंखों से प्रकाश दिखा, लेकिन प्रकाश तक आप पहुंचे नहीं। ये सब पहुंचने की चीज, जहाँ तुम्हारा असली प्रकाश वहां पहुंच जाओ, जहाँ प्रकाश का देश ही है, वो पूरा मंडल प्रकाश का, वहां अंधेरा कभी होता नहीं। ऐसा सूरज चांद कभी निकलता नहीं कि निकले छिप जाए, निकले छिप जाए, बिल्कुल अखंड अनवर कंटिन्यूस बना ही रहता, कभी नहीं खत्म। उसी प्रकाश की प्राप्ति के लिए आपको साधना पर बैठाया जाता। पहले समझो साधना, साधना माने पकड़ना। देखिए तो पहले
साधना, ना शब्द लगा कि साथ बोला, पकड़ो ना, एक कह दे साधना, ऐसा पकड़ो फिर दोबारा ये पकड़ना ही न पड़े, काम ही खत्म हो जाए। उस रास्ते को पकड़ो जिस रास्ते के पकड़ने से काल माया के सारे रास्ते ही खत्म हो जाए, उस रास्ते की तरफ आपको प्रेरणा दी जा रही। इसीलिए यहाँ हर शब्द में ना लगा, खाना, जाना, चलना, सोना, करना, ना लगा। ये कर मत करो, लेकिन ना कि कभी दोबारा करना ना पड़े, ऐसा कर दो एक बार ऐसा चल पड़ो कि कभी यहाँ चलना ही न पड़े, एक बार ऐसा चले जाओ जो कभी यहाँ आना ही न पड़े। बात तो पहले समझो। इसीलिए हर के आगे ना लगा, ये ना है नहीं कुछ, केवल इशारा है, संकेत है, और बाकी यहाँ है कुछ नहीं। जो है सब उधर है, और उधर मिलने का रास्ता आपको ये दिया गया। ये नाम का रास्ता है, सही नाम दान बहुत बड़ी चीज है, और साथ सब कुछ पाने का आधार है नाम। जब नाम की कमाई करोगे तो सर्वप्रथम की बात पहुंचेगी। इस घाट को छोड़कर, इस नाके शरीर के नाकों को छोड़कर और काल माया के देश से निकलकर और सर्वप्रथम पहुंची की देवलोक, इसके ऊपर देवलोक, मृत लोक, वहां देवी देवता बैठे, यहाँ कहाँ कौन, ये तो मृत लोक है। फिर भी लोग नहीं समझ पाए, अरे भाई मृत लोक है, देवलोक तो है नहीं, देवता यहाँ कहाँ, जिनको ढूंढ रहे तुम। तो ऐसे महात्मा को ढूंढो, खोजो, जो तुमको, तुम्हारी जीवात्मा को देवलोक पहुंचा दे, और वहां देवी देवताओं का दर्शन करो, उनसे बातचीत करो, उनसे अपना हमदर्द कहो और उससे युक्ति लो आप। लेकिन जब कोई सामने सुनने वाला होगा तभी तो सुनाना तुम्हारा सार्थक हो। तो तुम कहीं मिट्टी की मूर्त को सुना रहे हो, कहीं कागज कैलेंडर को सुना रहे हो। अरे भाई जड़ भी कभी सुनता है, चेतन सुनता की जड़, तुम जड़ और चेतन में पहचान ही नहीं समझ पाए। इतनी छोटी बात, इतनी छोटी पहचान नहीं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस बात की। ये ज्ञान आपका अधूरा और पूर्ण ज्ञान उधर है। ये अपूर्ण देश काल माया ने अपूर्ण पूरा नहीं बता, अपूर्ण बनाया। जब अपूर्ण है तो तुम पूर्ण कैसे हो। देखिए सब उधर का देवलोक पहुंची, देवताओं का दर्शन किया, उधर ऊपर ब्रह्मा जी का दर्शन किया, आगे और बढ़ी तो मतलब यानी विष्णु लोक में पहुंची, विष्णु भगवान का दर्शन किया, और आगे चली तो शिवलोक में पहुंची, शंकर जी का दर्शन किया, और आगे चली साकेत लोक में पहुंची, भगवान राम का दर्शन किया, और आगे चली गोलोक में पहुंची तो कृष्ण भगवान का दर्शन किया। उसके आगे ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल का, और इसके बाद आगे पहुंची तो अपने मालिक प्रीतम सत्पुरुष का दर्शन किया। ये सब रास्ता है, नामदान एक सच्चा रास्ता, सच्ची युक्ति, सच्ची जानकारी और सत्य देश तक पहुंचाने की, और सारे मुकाम मंडल लोगों में जाकर उसको देखने की। कितनी बड़ी युक्ति है नामदान, कुछ नहीं समझा, न नामदान को समझा, न नामदान देने वाले की कीमत समझी आप। और जिसने दिया और जिस काम के लिए दिया तुमने उसी को छोड़ दिया, तो तुम्हें दिलाएगा कौन। इन लोगों की सैर कौन कराएगा। जीवात्मा को इस मानव तन से, इस घाट से निकाल कर उस घाट की तरफ कौन पहुंचाएगा। जब ये सब जानकारी हो जाए तब आपकी समझ में आ गया कि हाँ ये सत्संग, तब सत्संग की शुरुआत समझ में आती है। जब जीवात्मा जब तक नहीं निकलेगी सत्संग की शुरुआत ही कौन करेगा। अरे भाई जीवात्मा जो उधर जाएगी तभी लोगों का वर्णन करेगी, और उधर मतलब सतलोक पहुंचेगी, सतलोक का वर्णन करेगी, और उन्हीं सुरतों को दोबारा भेजा जाता कि जाओ तुमने सारे मंडल मुकाम की सैर की, जानकारी की है, और जाओ मृत्युलोक मंडल में इन अज्ञानियों को ये ज्ञान सिखा दो, बता दो। तो जागी हुई सूरत मानव तक में आ गई। अब आप तुम ये शरीर देखते हो, कहीं जात बिरादरी देखते हो कि उस गांव में पैदा वो जीरे वाले, वो तो शक्ति कहीं न कहीं पैदा होती है, लेकिन सूरज की तरह सब जगह और कहीं नहीं। ये सूरज जो छिप जाता है, निकलता, ये भी सब जगह, कहीं चले जाओ अमेरिका, रूस, जर्मन, यही सूरज दिखाई दे। यहाँ देख रहे हो, वहां देख रहे हो, ये तो घटने मिटने वाला। और वो संत सूरज वो अलौकिक, वो जैसे ये
दुनिया में सूरज दिखाई देता, ऐसे वो हर लोक में दिखाई देता, हर लोक में उसका प्रकाश है। और लेकिन असली कहाँ है? वो तो सतलोक में बैठा। ऐसे ही मृत्युलोक में सूरज, लेकिन सूर्य लोक कहाँ है? चंद्रलोक कहाँ है? ये सब जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। जब धीरे धीरे सत्संगों में आओगे तो आपको सारे लोगों की जानकारी हो जाए। ये बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कुछ इशारा किया जाता, क्योंकि उनमें यहाँ बाबा सभी इकट्ठे हुए तो सबके कान तक ये सच्चाई की आवाज पहुंच जाए कि भाई सच्चा लोग कौन है और झूठा लोग कौन है। झूठा क्यों है कि हम उसमें हमेशा रह नहीं सकते, हमेशा हमारे काम नहीं आ सकता, इसलिए हमारे लिए झूठा है। जो हमेशा यानी हमारा रहने का स्थान, हमारे काम वाला, वो हमारा सच्चा है। सच्चाई और झूठ की यही पहचान है। जय गुरुदेव। तो एक विशाल कार्यक्रम, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, दो महापुरुषों की दया का कार्यक्रम, वो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिसंबर में 4 दिसंबर को सुबह कलश यात्रा और 5 तारीख से आध्यात्मिक जन जागरण कलयुग जारा सचिव, ये पूरा नाम है कार्यक्रम। और इस तरह नाम का कई कार्यक्रम आप सुने, ये आवाज कोई नहीं लगा कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग जन जागरण कलयुग जारा सचिव, ये कोई नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें सब कुछ भरा हुआ। जब जागरण हो जाए तो कलयुग समझ लोगे, सतयुग समझ लोगे, और नहीं जागोगे और सोते रहोगे, न कलयुग जाने का न सतयुग आने की बात आपकी समझ में कुछ नहीं है। तो आपको पहले जागना है, तो जागोगे कैसे? जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्य, भौतिक नहीं आध्यात्मिक, जिस्मानी नहीं नूरानी, पैरमुखी नहीं अंतर्मुखी, लौकिक नहीं पारलौकिक, ये संदेश है। आज पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों के कान तक पहुंचाया जा रहा, और अभी तक लोग नहीं समझ पाए कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग क्या है, जन जागरण क्या है, कलयुग क्या है, सतयुग क्या। इतने दिन कहते कहते सुनाते हो गया समझ में, क्योंकि किसी ने पूछे ही हमसे नहीं है, आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया। और तो इधर उधर की बातें करते हैं, कलयुग कब जाएगा, कलयुग सतयुग कब आएगा, हमने जाएगा तो तब भी तुम नहीं देख पाओगे, और आ जाएगा तब भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं खुली। आंख बंद तो कैसे देखोगे? न कलयुग जाता दिखाई दे रहा, न जब यही आंखें भी नहीं खुली। अरे कलयुग तो यही जा रहा है और यही सतयुग आएगा, तो इसी आंख का विषय। जब इन आंखों, कानों और बुद्धि का विषय आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आत्मिक बुद्धि और आत्मिक वो कान और नाक और आंख वो तुम्हारी समझ में कैसे आएगी? इसी से कहा कि उस दिन मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बताया था कि जागी हुई सूरत कहती गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। यहीं से सत्संग प्रारंभ होता कि अपना रूप दिखा दीजिए, क्योंकि ये तो रूप मैंने देख लिया, ये भी रूप आपने मेरे लिए धारण किया, ये रूप से जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ, ये दोनों रूप तुम्हारे। तो ये तो मैंने देख लिया, लेकिन वो रूप दिखाओ। गुरु तेरा रूप अगम अपारा, जो अगम है अपार, कोई महिमा नहीं, जब चाहो जैसा रूप बना लो, जीवों के हित के लिए, लाभ के लिए। ये तो आपकी महिमा है, ये तो आपकी हमदर्दी है कि किस रूप से तुम कैसे जीवों को जगाओगी। तो कहा वो तो मैंने समझ लिया, ये रूप सदा तुम धारो, करो वो तो हमेशा तुम्हारा एक ही रूप समान रहता हूँ, लेकिन ये रूप कभी कभी मानव तन में धारण करते हो, लेकिन इससे जीव जगाते हो, इसीलिए धारण करते हो, और उस रूप से जीवात्माओं को घर पहुंचाते हो। तो हमको तो दोनों रूप तुम्हारे प्यारे लगते हैं, लेकिन दोनों रूप हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए, सुना दीजिए, समझा दीजिए, नहीं दिखा दीजिए। तो ये रूप दिखाते तो ये भी समझ में नहीं आता, और वो दिखा दे तो जीवात्मा जागी, वो तो समझ लेती,
लेकिन इन आंखों से ये रूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि तमाम तरह से कल हम जानते हैं वही जगह पैदा हुए और ये जिला है, ये गांव है, ये जाति है। अरे भाई, जब शरीर लेके कहीं आएंगे तो किसी न किसी जाति तो पैदा हो जाए। और कबीर साहब आए तो जुलाई में पैदा तो नहीं बोले कि जुलाई नहीं लाने वाले, तो कहते कबीर साहब मुसलमान थे, और जिन्होंने नामदान लिया कहते हैं हमारे सदगुरु हिंदू थे। ये उसी विवाद छुड़ा हुआ, उसी विवाद बन गया। और तुलाराम जी बनिया क्या है, रफ्तार जी चमारों के घर आ गए, और मीरा छत्राणी थी, क्या उसने चमार को गुरु बनाया था? अरे ज्ञान को गुरु बनाया, गुरु ज्ञान होता है। गुरु यानी इंसानी शकल नहीं होती, वो तो इंसानी शकल मनुष्य पोल पर से ही ये ज्ञान प्रसारित हो सकता। ये ज्ञान मनुष्य पोल पर से ही, और मानो शरीर में स्थित जीवात्माओं को जगाएगा, तो मनुष्य पोल तो धारण करना ही पड़ेगा। जैसे ये पोल लगे तो क्या पोल में बिजली है कि तार में बिजली, कि बल्ब में बिजली, कि ट्रांसफार्मर में बिजली, कि बिजली पावर हाउस में? यही नहीं लोग समझ पाए अभी तक। अगर पावर हाउस का स्विच अगर ऑफ हो जाए तो तुम ऑन करते रहो, घर वाला बिजली आएगी। तुम्हारे ऑन करने में नहीं, वो बिजली है पावर हाउस में। इसलिए जो पावर शक्ति का भंडार है, अलौकिक शक्ति, वो सुप्रीम पावर वो है। वहां से जिसने तार जोड़ लिया वो यहाँ भी वही चीज करेगा, यहाँ भी आपको बता देगा, समझा देगा, लेकिन उसका तार वहां से जुड़ा, और वो तार तुमको इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो ये बड़ा अलौकिक खेल है। तभी कह रहे भाई तुम्हारा तो महिमा बड़ी अपार है, और अगम है, और अकथनीय है, अकथनीय है, अनवर्णीय है, अनवचनीय है। क्या कहा जाए, कैसे वाणी से बखान किया जाए, कागज के पैसे लिखकर बताया जाए, ये तो सब बिल्कुल परे है। वो तो देखने से ही बनता। तब कहते वो अनुभवगम में है, अनुभवगम में। वो जमात से देखा नहीं और कान से सुना नहीं जाता। ये आंखें तो इधर जो श्रेणी जिस रूप में गुरु आया, तो ये आंखें उनको देखकर इनको शांति मिलती, कान से सुनकर बच्चों की तरफ आकर्षण होता, सुनते। अगर वो मैग्नेटिक पावर न प्रयोग करें तो ये सब भूले भटके जीव कभी आ ही नहीं सकते। उसी चुंबकीय शक्ति से खींचते, और तब आपको ये सब दिया जाता। यहाँ कोई आने वाला था, यहाँ जंगल में क्या करते हैं, वो कभी कोई नहीं आया। ऋषियों मुनियों ने तपस्या तो करके चले गए बेचारे, लेकिन भूमि पर कोई न उनकी तपस्या को सार्थक करने आया और न अपना मानव जीवन सार्थक करने आया। तो कहा भाई कोई जब पाक साफ शुद्ध जमीन होगी तभी कोई सच्चा अच्छा काम होगा। तो इस जमीन का चुनाव और पहले से तैयार, आज से नहीं कितने युग निकल गए। 88,000 ऋषियों ने मेहनत, उनकी परिश्रम, उनकी तपस्या का फल आज उजागर हो रहा, और कितने करोड़ प्रेमियों को इसका लाभ मिलेगा आगे आने वाले समय। तो कितने बड़े काम की योजना है, कितने बड़े काम की भूमिका है, और आपको उस भूमिका से जोड़ा जा रहा कि उसका लाभ आप प्राप्त कर लें। अगर शंका आ गई बीच में तो छूट जाएगा। शंकर ने आपको मथुरा छुड़ा दिया, मथुरा का लाभ चला गया, मंदिर का लाभ चला गया, जबकि प्रचार कितने दिन आपको कराया गया कि जाओ लोगों को बता दो ये मंदिर का जीता जागता सच्चा देवता बरकत बांट रहा है, लूट लो बरकत लूट लो। किसी ने इस शब्द को समझा, जीता जागता देवता, मंदिर बरकत बांट रहा, तो जीता जागता कौन था वहां, कौन वहां था, कौन बरकत बांट रहा था? और इन्होंने प्रचार किया तो जीता जागता देवता मर गया, तो वहां बरकत कौन बांटेगा? कोई बरकत बांटेगा या बरकत किसी को मिलेगी? इसका संदेश पहले ही दिया भविष्यवाणी में कि जब महात्मा जिस जगह को छोड़ देते हैं बच्चा वहां जाने से कोई लाभ नहीं। लाभ जमीन में नहीं है, लाभ है उनके चरणों में। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। जब लोगों ने चरण और शरण सब छोड़ दिया तो इनको मुक्ति कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? ये भी बात नहीं समझ में आई
इतने दिन प्रचार किया कि बरकत बांट रहा देवता वहां बैठा है, मौजूद है, तो कौन बैठा था, कौन बांट रहा था? वो उसी को कह दिया मर गया, तो बरकत कौन बांटे, कौन बरकत देगा? ये भी बात आप नहीं सुन पाए। कहा बच्चा कि नामदार दिया तब आपसे वादा किया कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर नए देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये कहाँ चला गया सब, कहाँ बचत चला गया? ये सब आपसे कराया गया कि जाओ मेरे काम की, मेरे धाम की, मेरे जगह नाम की सूचना सबको दे दो। आपने पूरे हिंदुस्तान में प्रचार किया, तुम ही फंस गए। तुमने ये भी कहा ये नाम नहीं, ये इंसान का नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का काम है भगवान का। जब जगाए नाम, जिसने नाम जगाया वो भगवान है, उस भगवान के द्वारा जब काम होगा कलजू जाने का, सज्जू गाने का, नया सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने का, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने का, तो आप तुम कहते हो मर का चला गया। ये काम कौन करेगा? ये काम किसके बस का? ये भी तुम्हारा विचार झूठा। तो भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी, वो सब जान गई है। और तुम्हारे वचन जो तुमने प्रचार में सुनाए, एक एक वचन तुमसे पूछेगी कि तू झूठा था, तेरा गुरु झूठा, कुछ नहीं हुआ। और आपने ये भी कहा कि विश्व को सुख शांति इसी नाम, बड़े गर्व के साथ आपको गर्व था अपने सदगुरु पर, और सदगुरु के जगाए नाम और बताए प्रचार वचनों पर आपको गर्व था। और आपने ये कहा ये विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब उन्हीं को कह लो मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये सब प्रश्न हैं, और ये प्रश्न तुमको हल करने पड़े। समय किसी को माफ नहीं करता। एक एक वचन आपसे भारत की जनता पूछेगी। हमको जन जागरण कर लेने दीजिए, ये सब आपसे प्रश्न करें। हमको बता लेने दीजिए आप को। गुरु का एक एक वचन मैं उनके कान में पहुंचा दूंगा, और जाग जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। एक एक वचन आपसे पूछेंगे, और अपनी अपनी सेवा एक एक रुपया तुम्हारी नसों से वसूल कर देंगे। जगह लेने दीजिएगा, देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, हमें तुमको जगह देना, अपना हिसाब मांग लो, और मैं कुछ नहीं करूंगा। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, फिर से बोलो। सुख दर्द हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, अरे को चैलेंज है अभी। अगर कोई दूसरा विश्व को सुख शांति दे तो दे के दिखा दे। सबके कष्टों को दूर करने की जिसके बाद युक्ति हो तो कर दे। अभी ये नाम चैलेंज कर रहा, विश्व को सुख शांति और सबका काम और सबको मतलब प्यार और मोहब्बत से, और सबको रोजी रोटी और सबको नया सुरक्षा, वही तो ऐलान किया जा रहा। और कोई अपना राज खोलता नहीं, यहाँ तो ऐलान किया जा रहा। अगर कोई करने ताकत करके दिखा दे और बाबा जी के वचन को झूठा कर दे, उनको पीछे कर दे, अपना आगे हो जाए, करके तो दिखा दे, लेकिन कहा बच्चा मेरा काम कोई नहीं करता, और हमको अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। है दुनिया में कोई ऐसा बलवान जो उनको रोक दे? और कहते मर गए। जैसे समर्थ शक्तिमान बलवान को विकास रची में कोई है नहीं जो हमको मार सके या हमको धोखा दे सके। अब ये हमारी कोई लीला, हमारी कोई मौज, मेरा कोई करिश्मा हो सकता है, क्योंकि मैं अपने काम को पूरा करने के लिए
कोई लीला कर सकता हूँ, कोई खेल खेल सकता हूँ, कोई करिश्मा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी लीला और खेल को तुम देखते रहना और भजन करके मेरा इंतजार करते रहना। मैं समय पर आऊंगा, अपने समझ वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जय गुरुदेव। किसी ने इंतजार किया? कौन गुरु वचन को माना, कौन आदेश माना? कुछ नहीं। स्वार्थ के सिवा वो भी स्वार्थ भी नहीं दिखाई दे रहा। सबसे बड़ा स्वार्थ है जीवात्मा जाति, पर इससे बड़े और कौन स्वार्थ? पाप कर्मों में माफी मिल जाए, इससे बड़ा कौन स्वार्थ? अरे तुम स्वार्थ की भी तो परिभाषा नहीं जानते हो, तो परमार्थ कहां से सीख लो? इसलिए आए हो बड़ी चौकसी के साथ, कोई उस्ती सुस्ती नहीं। ये सुस्ती करते तो ये समय आ गया। अब आपको सोने की और सुस्ती की जरूरत नहीं है। अब तो तुमको जागने की, जन जागरण नाम से संदेश सारे हिंदुस्तान में प्रसारित हो रहा, और बल्कि सारे विश्व के लिए। यह संदेश एक देश के नहीं, क्योंकि संत महापुरुष सर्वदेशी, सर्वहितैषी और सर्व यानी मतलब दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी होते हैं। उनका नाम है ये। किसी एक जाति, एक देश, एक व्यक्ति के लिए नहीं आते, सबके लिए आते। अगर इसी बात को लोगों ने पकड़ लिया तो फिर शंका का प्रश्न कहा? ये बीच में शंका संदेह भूल भ्रम कहां से आ गया? क्योंकि आपने वचनों को सुना लेकिन पकड़ा नहीं, और पकड़ के जीवन में आपने उतारा भी नहीं, तो शंका तो हो ही जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो भी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। स्वामी माने इंसान आदमी नहीं, जो जीवात्माओं का मालिक। स्वामी माने पति, सब स्त्री है, बाकी एक सत्पुरुष है, वो पुरुष बाकी सब स्त्री। क्योंकि यह जीवात्मा स्त्री रूप है और सारे शरीरों में वही विद्यमान है। इस जीवात्मा को जगाए और परम पति से मिलाएगा, काम तो उसका है यहाँ पर। लेकिन ये बात इतनी जल्दी समझ में आई कहाँ? अगर सत्संग वचनों को सुना और सुना कि गुना और धुना होता तो सब समझ में आ गया। इसलिए मैं बहुत अब तो बहुत सोच करके बोलता हूँ, क्योंकि पहले तो बहुत आपको 4-4 घंटे सुनाया, मैंने देखा उसका कोई मतलब ही नहीं। 4 घंटे का 1 मिनट का भी नहीं सवाल। अरे ये बाढ़ है वचनों की, तो उस बाढ़ को कैसे रोक पाओगे? भाई थोड़ा सा उनको दिखा दो कि बाढ़ है, थोड़ा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। सारे हिंदुस्तान की गंदगी को बहा देगा, सारे हिंदुस्तान के बहके और फिरके भटके लोगों को खड़ा कर देगा, और सारी जीवात्माओं जो युगों युगों से भटकी भूली हैं उनको घर पहुंचा देगा। छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम। और उसकी आवाज ये ऋषि मुनियों 88,000 ऋषियों की तपोभूमि से एक बार फिर आवाज उठ रही है। आवाज इसीलिए लगाई जा रही, वो 88,000 ऋषियों की तपस्या की तपोभूमि पर से आवाज लगी। तो लोगों को सोचना चाहिए कि वहां से आवाज लगे, इसका मतलब
कुछ होने वाला है। तभी कहा गया कि जो होने वाला है वो नहीं देख पा रहे, और होने वाले को कोई रोक नहीं पाएगा, वो होकर रहेगा इतना समर्थ यानी शक्तिमान। अब की बार उन्हें मालिक आया हुआ है कि वो सब काम करके दिखा दे, सबको पीछे कर दे, सारे युगों के इतिहास को बहुत पीछे कर दे। तभी तो कहा बच्चा, जब कलयुग का इतिहास बनाऊंगा सारे युगों के इतिहास बहुत पीछे हो जाएंगे और लोग सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि उस इतिहास के पढ़ने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं हो रहा, उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। तुम्हारा लाभ अपने समय के इतिहास, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम करेगा। बहुत अच्छे आए चले गए, उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप अपनी अपनी सेवा में लग जाइए। ये होश और जोश बहुत जरूरी है, लेकिन होश जोश में, होश में रहना, बेहोश मत। तुम बेहोशी में सब कुछ खो बैठते हो। तो धीरे धीरे ये इनकलाब है, ये आवाज है जो इधर से उधर की तरफ जीवात्माओं को ले जाने वाली है, से नहीं है। ये कोई भाषण स्पीच प्रवचन नहीं होता। मैं पहले ही कहता कि मैं वही भाषण प्रवचन करता ही नहीं, मैं जो भूमिका बनाता हूँ उसकी जानकारी दे रहा हूँ, और जो आगे होने जा रहा, जो दिखाई दे रहा अनुभव, उसको आपको बता रहा। यहाँ कोई भाषण स्पीच प्रवचन, पर वचन पराय वचन, जो चले गए पीछे उनके वचन लोग दोहरा रहे हैं, कोई गीता, कोई भागवत, कोई पुराण, कोई कुरान, और इनसे आपका काम होने वाला है नहीं, क्योंकि ये पिछले लोगों के लिए वचन उच्चारण किए गए, तो जो आए अपने समय में वचन सुनाए, जिन लोगों ने माना उनका काम, नहीं माने तो मार काट दिए, चले गए। लेकिन अब की बार मालिक खुद आया हुआ, इसलिए मार काट कर नहीं, खूनी क्रांति इन सब से अलग थलग रहम और दया का भंडार लेके आया है, और कहा मैं खूनी क्रांति रामकृष्ण की तरह से नहीं, मार काट हिंसा नहीं, संहार नीति नहीं, सुधार नीति करूंगा, और वैचारिक क्रांति के द्वारा, खूनी क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा अपने सच्चे सही भाव विचारों वचनों को ये लोगों के कान तक सुना सुना कर कहा मैं सत्संग सुनाते सुनाते ही परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और इतिहास अनोखा, अनोखा इतिहास जो कभी किसी भी ग्रंथ में लिखा पढ़ी में नहीं है, ऐसा दिया। और कहा इतने लोगों ने नाम के झंडे लगाए, किसी नाम के झंडे ने वादा नहीं किया कि मैं तुम्हारी बीमारी परेशानी हटा दूंगा या भूत प्रेतों से नजात दिला दूंगा। ये सांसारिक काम भी किसी झंडे ने वादा नहीं किया। ये जय गुरुदेव समय का जगाया नाम कलयुग के जीवों के लिए, और जय गुरुदेव नाम का कभी प्रचार किसी ने किया भी नहीं। ये भी अनोखा नाम, अनोखा काम, अनोखा प्रचार, अनोखे महापुरुष का प्रभु नाम का प्रचार या किसी ने नहीं किया। इतिहास तो बता रहा कि सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, वो भी काल शक्तियों के नाम, वो शक्तियां, वो नाम केवल काल का नाम, यानी यहाँ पर धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार, जीवात्मा का सुधार नहीं, और पाप कर्मों की माफी नहीं, है काम किसी ने नहीं किया। तब समर्थ मालिक को आना पड़ा कि पापों से इनको छुट्टी कैसे मिलेगी। ये पाप कर्मों का बोझा 3 युगों का लगा, ये कौन उतारेगा। अगर किसी शक्ति की बस की अवतारी शक्ति की बस की बात होती तो बोझा उतार देता, या ऋषि मुनि योगियों महर्षियों की बस की बात होती तो कर्मों का बोझा उतार देता। जब किसी की बस के नहीं रहा तब मालिक खुद आया अपनी रूह जीवात्माओं की चिंता लेकर, और उनको इस कर्मों के जाल से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। और कहा जब तक इनको नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहने पड़े इसी शरीर में, लेकिन बिना काम करके नहीं जाऊंगा। फिर आपको ये सब समझ में क्यों नहीं आए। ये वचन कोई यहाँ बनावटी थोड़ी कहेगा, जब आपको सुनाया गया वही दोहराया जा रहा फिर से, फिर भी सुन लो, समझ लो, मान लो, जल्दी से अपना काम बना।
जय गुरुदेव। देखो बहकाने बटवाने वाले स्वार्थी जी हमेशा नहीं। हिरण्य कश्यप बहकाता रहा, नहीं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान, मेरी बात मान लो। लेकिन प्रहलाद क्या नहीं, वो हरि नाम तुम नहीं हो, तुम हिरण्य कश्यप हो, हरि नाम। और त्रेता में रावण कितना विद्वान, कहते नहीं मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई भगवान यहाँ है ही नहीं। तो विभीषण ने कहा नहीं, तुम रावण नाम हो, राम नाम नहीं हो, हरि नाम, राम नाम ना हरि नाम। द्वापर में कृष्ण कह रहे भाई मेरी बात मान लो, तुम सब धर्म कर्म में आ जाओ, वो मतलब यानी ये कृष्णा माया कृष्णा, तो कह रहे नहीं कुछ नहीं कृष्णा। तो कृष्ण नाम से काम की, कृष्ण नाम से। अरे नाम की भी महिमा नहीं जान पाए वो, तो प्रभु नाम से होगा कि जो अपना अपना नाम ये लिए घूम रहे हैं, एक अध्यक्ष बन गया, एक गुरु बन गया, क्या इनके नामों से काम हो जाएगा? तो प्रभु नाम क्या करेगा? ये प्रभु नाम किस लिए आया, किस लिए जगाया गया? और ये सारे उसी नाम को पकड़े। अगर ये जय की जय गुरुदेव नाम के छोड़ दे, अभी 2 मिनट में जजमेंट हो जाए। लेकिन जानते हैं कि जय गुरुदेव नाम छोड़ दूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। सब उसी छत्र छाया में अपना स्वार्थी जीवन बिता रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर बाबा जी मर गए तो जय गुरुदेव नाम उनका जगह, उसको खत्म करो। आप क्यों इस नाम बोले थे? मरेगा कोई नाम लेता मुर्देगा। 13वीं के बाद नाम खत्म, तुमने 13वीं भी बना ली और 12वीं मुड़वा लिए, सारा रस रिवाज तुमने पूरा किया। अब तुम क्यों जय गुरुदेव नाम कह रहे हो? छोड़िए, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं। जय गुरुदेव नाम लोगे तो प्रेमी सेवा नहीं देगा। देखो जब जय गुरुदेव नाम से तुम्हारा काम हो रहा, जिसने नाम जगाया उस नाम से तुम्हारा काम हो रहा, तो वो कितना खुद कितना काम करेगा ये तुम्हारे दिमाग में बात ही नहीं रही। जब नाम इतना काम कर रहा तो स्वतः वो शक्ति कितना काम कर सकती है, ये विचार लोगों के दिल में नहीं रहा और इसी भूल बनी रह सका। लेकिन अब जय गुरुदेव नाम ही नहीं छोड़ पा रहे। जानते इसको छोड़ दूंगा तो सेवा नहीं मिलेगी, कोई पूछेगा नहीं, मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो जय गुरुदेव नाम से तुमको इतना काम, इतनी सेवा मिल रही है, तो अगर मालिक के साथ जुट जाओ तो कितना बड़ा काम हो जाए। और उसको कहते मर गए, और मरे का नाम कोई लेता है? लोग 13 दिन बाद भूल जाते 13वीं करके। तुमने 13वीं भी बना ली और 12 वाले फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं। और कहा भी था बच्चा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सब चिल्लाएंगे एक ही आवाज। तो हमसे लोगों ने कहा ये होने कुछ नहीं। अरे जय गुरु नाम तो ले रहा है, वो भी तो ही काम कर रहा है, वो गैर कैसे हो जाए? वो भी अपना है। लेकिन परिवार में कोई शंका आ जाए तो क्या शंका का समाधान नहीं होता है? और वो समाधान इसलिए करना नहीं चाहते कि समाधान करूंगा जो मैंने झूठा प्रचार किया तो इसमें पकड़ जाएंगे। तुमने आज नहीं तो कल पकड़ जाओ। अरे चोर कितनी सच्चाई नहीं, कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा सारे जुर्म खुल जाएंगे, क्या क्या किया और किसके किसके साथ कितना किया। और सबसे बड़ा अपराध ये है कि इन लोगों ने एक जीव जगाया नहीं, गुरु के जगाए, गुरु के खड़े किए, गुरु के लगाए जीवों को, करोड़ों को हटा दिया। एक को लगाया नहीं, करोड़ों को हटा दिया, उनकी दया से वंचित कर दिया। ये सबसे बड़ा अपराध। इस अपराध को कोई नहीं मानता, इस अपराध को कोई नहीं माफ करता। मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ उन दोनों से भी, अभी तुम वापिस आ जाओ, गुरु दयालु है, माफ कर देगा। अगर तुमने स्वार्थ पत्ता का नाटक तुम दोनों लोगों ने बंद न किया, गुरु दयालु है लेकिन संगत दयालु नहीं है। जितनी देर संगत जाग जाएगी और सब समझ लेगी और तुम्हारे नसों से 1-1 रुपया सेवा का वसूल कर लेगी, कहाँ तुम भटके जाओगे? ऐसा रास्ता है ये। और पहले भी आपसे कहा गया कि मैंने एक छोटा सा जाल बनाया है, मेरे उस छोटे जाल में कोई छोटी बड़ी मछली बचेगी नहीं जो फंसे। कहाँ जाओगे तुम? लेकिन तुम ये रहस्य और ये इशारा तुम महापुरुषों को समझते नहीं। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा।
मैं भी शाम को आता हूँ, दिन भर यही सब योजना व्यवस्था सोचता रहता हूँ कि कैसे क्या कब किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, महापुरुष के वचनों से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उनकी सत्यता का लाभ कैसे दिया जाए, उसी विषय में तो दिन भर मैं बैठा नहीं रहता हूँ। शरीर तो कहीं भी बैठा रहता, लेकिन चिंतन बराबर होता है कि आगे आने वाली व्यवस्था की पूरी। क्या आप ये जानते थे ये जमीन पर कभी आएंगे? क्या जानते हैं ये जमीन कभी आपकी बन जाएगी? क्या आप जानते हैं इसी जमीन से सारा हिंदुस्तान जागेगा और सारे विश्व का काम होगा? ये छोटा मोटा आधार नहीं, बहुत बड़ा आधार है। लेकिन अभी जैसे पेड़ लगाया जाता कोई नहीं देखता। पेड़ की महिमा तो जब समझ में आती है, जब छाया देने लायक और फल देने लायक हो जाए तो सब दुनिया ग्राहक बन जाती है सब पर। उसी तरह से ये तो अंकुरण बीज जब कहा गया था 1997 में, इसी नदी के किनारे का बच्चा, इसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। अंकुरण माने प्रचार, अंकुरण माने जानकारी, अंकुरण माने लाभ देने की योजना, लाभ देने की भूमिका, ये सब अंकुरण ही तो है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, मैं वही देखो सबसे मिलता हूँ, सबको प्रसाद भी आपको देता हूँ आपको, क्योंकि आप दिन भर मेहनत परिश्रम करते हो तो प्रसाद जरूर मिलना चाहिए। वो प्रसाद ही तो काम करेगा, तुम्हारे अंदर विश्वास, तुम्हारे अंदर शक्ति या कावट थकावट सब खत्म कर देता, क्योंकि तुमने ये काम कभी किया नहीं। इसलिए बहुत लोग आए पहले, बहुत दर्द हो रहा, हमने कहा कि दर्द से ही निकलेगा। जैसे कांटा कांटे से निकलता है, ऐसा दर्द परिश्रम से निकलेगा। आप थोड़ा ये जो मिट्टी ढो रहे हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कहा मॉर्निंग वॉकिंग करो, सब चिल्लाते हैं और हमारा ही वॉकिंग का समझ ही नहीं पा रहे कि कितनी बड़ी वॉकिंग, कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं रोज। क्या किसी को पता है ये सब क्या है, क्यों किया जा रहा? किसी बहुत सच्चे अच्छे काम को बनाने की भूमिका तैयार की जा रही, और आप इसी मस्ती में चलते रहो। एक्सरसाइज हो रही है, सेवा अलग से हो रही है, कर्म कर्जा अलग से उतर रहा, आदेश पालन अलग से कर रहे हो, मजदूरी पाने के अधिकारी अलग से बन रहे हो। कितने काम हो रहे हैं तुम्हारे चलते। लोग कहते हैं सुबह पैदल चलो अगर बीमारी से बचना चाहते, वो तो काम आपका, वो तो ज्यादा 1 किलोमीटर करते, तुम तो सुबह शाम तक 20-25 किलोमीटर चल रहे हो। कोई गिनती नहीं कितना आप चलते हो, और वो केवल ऐसे ही चलते हैं। तुम एक बोझा लाद के, बोझा उतारने के लिए बोझा लाद के चले कि चलो अगर मिट्टी से बोझा उतर जाए, इसमें तुम्हारा कौन खर्चा। और यहाँ करोड़ रुपए लेकर कोई कर्जा नहीं उतार सकता। कितना सरल उपाय कि मिट्टी रखो सर पर, तो सर का धीरे धीरे बोझा हल्का हो जाए। इसलिए आपको ये आदेश में जोड़ा गया। इसीलिए कहा कि संत वचन झटपटे, झटपट रखे न कोई, और जो झटपट रखे तो झटपट दर्शन हुए। लेकिन तुम सुनते ही नहीं, तुमको मन इतना मार रहा है, भोगों से इतना सता रहा है, परेशान कर रहा, और जो परेशान कर रहा उसी की बात मानते हो। तो उससे अलग हो जाओ, संकल्प ले लो कि तेरी बात नहीं मानूंगा। बहुत किया, अब नहीं करूंगा। अब लो नुकसानी, लेकिन अब गई बहुत, रही थोड़ी, वो भी जाने वाली। अरे कितना समय तेरा रहेगा, सब तो तुमने गंवा दिया। थोड़ा समय बचा, फिर उसी में घुसने जा रहा, उसी गंदगी में। ये तो कम से कम समझ ले, उस गंदगी का जब अनुभव ले लिया और कर लिया, तो फिर गंदगी में क्यों घुस रहा है, क्यों मतलब यानी परेशानी का छप्पर अपने पर लाद रहा। इस भूमि से ले तिलांजलि दे दे कि अब ये काम नहीं करूंगा, बहुत किया कुछ नहीं मिला, अब जरा इसको करके गई रहे, यानी मतलब गई बहुत रही थोड़ी। किसी का 50, 60, 70 चला गया। समय कितना है तुम्हारे पास? इस मानव शरीर में रहने का समय कितना है? तो ये भोगों में फंसने का, परिवार में उलझने का,
और ये काल माया की जहनी सामान को समेटने का कितना समय लगे, सब तो निकल गया। और तुमको अभी अकल नहीं आ रही, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तब नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। अरे पहले किया तो क्या मिला, अब फिर वही काम करिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सिवाय परेशानी के अलावा, बीमारियों के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। अभी तो मौत के गोद में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बात को समझा, इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो हुआ उसको जाने दो, कर दिया उसको भुला दो। लेकिन अगली करनी कोई ऐसी मत बनाओ कि तुमको पिछले का भी भुगतान करना था, क्योंकि माफ तो है लेकिन फिर वही करोगे तो वो भी लागू कर दिया, वो तो फिर डबल चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगी, जिसको आप कभी अदा भी नहीं कर पाओगे। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में लग जाओ। देखो जो भंडारे वाले नहीं कही जाएंगे, एक दो आदमी रह जाते बेचारे, तुम्हारी रोटी बना पाएंगे, बात क्यों नहीं समझते। सबसे बड़ी सेवा तो रोटी की सेवा, और रोटी ना हो तो सब सेवाएं बंद हो जाए। कोई सेवा यहाँ चली नहीं सकती, कोई व्यक्ति यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ा ये सेवा है भंडारे की, तो वहां फट से रोटी बनाओ और इनको नाश्ता पहुंचा दीजिए। अभी ये सेवा करेंगे, 1-1.5 घंटे के बाद आप पहुंचा देना, तब तक भूख भी लग जाएगी। और भूखे में रोटी की कीमत होती है और काम भी करता है। जब मशीन को जरूरत है तब डालो। और तुम्हें यहाँ घरों में क्या कहते दिन भर बकरी की तरह दिन भर ये डालो ये डालो ये। अरे भाई मशीन को फुर्सतें नहीं कभी देते। एक भोजन पचाने में 8 घंटे लगते, तुम 8 घंटे में 20 बार खाते हो तो मशीन तो खराब हो ही जाएगी। और जो मशीन यानी मतलब 100 वर्ष चलती, ये डाल के 150 वर्ष में इसे खत्म कर देते। भाई हर चीज की कैपेसिटी है, उसके अनुसार उससे काम ले लो तो ठीक। अनावश्यक बोझा ला दोगे तो बढ़ जाएगी, खराब हो जाएगी।